नमस्कार सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस न्यूमरोलॉजी वेबिनार में, जिसमें आज हम सभी जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे काम करती है। मैं सुनैना आर जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड टैरो रीडर, आप सभी को आज बताने वाली हूँ इसी के बारे में कि नंबर्स हमारे लिए कैसे काम करते हैं। आप सभी ने सुना ही होगा न्यूमरोलॉजी के बारे में, आई थिंक। यदि किसी ने नहीं सुना है तो वो आनंद जी, आपको आवाज नहीं आ रही है और सबको आ रही है आवाज? आवाज मेरी आ रही है ना सभी को? हाँ जी। आंसर कीजिए प्लीज। आ रही है। यस, आ रहे हैं। सुनील जैन जी, आपको आवाज अच्छा आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप इंटरेक्टिव रहिएगा क्लास में। कुछ पूछा जाए तो उसका आंसर जरूर कीजिए, तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे हमारे साथ और हम आपको ठीक से समझा पाएंगे। अब न्यूमरोलॉजी के बारे में आप सभी ने सुना है? यदि सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो वो लोग चैट बॉक्स में लिखिए। सभी ने सुना है? चलिए, अच्छी बात है। न्यूमरोलॉजी है क्या? न्यूमरोलॉजी है नंबर साइंस, संख्याओं का विज्ञान, अंकों का विज्ञान। इसे कहा गया है, जो हर हमारा अंक है ना, हमारी डेट ऑफ बर्थ में इतने बड़े बड़े राज छुपे हैं, हमें पता ही नहीं हमारी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि हमें कई बार लगता है, आप सभी को भी लगता होगा कि ये चीजें हो क्यों रही है लाइफ में, कारण क्या है, अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तो भी। कई बार अचानक कुछ अच्छी चीजें हो जाती है, कई बार अचानक कुछ बुरी भी हो जाती है। और बहुत सी चीजें जो कि हम करना चाहते हैं वो नहीं हो रही है, बहुत प्रयासों के बाद भी। तो इन सब का कारण जानने के लिए आप करेंगे क्या, आप देखेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में हर संख्याएं हैं आपकी, महीना, डेट, साल। तो हर एक अंक में जिंदगी के राज छिपे हुए हैं आपकी। उन राज को ही आज हमें देखना है, उनकी गहराई में जाना है कि है क्या। हर एक नंबर एक कोड है, उन्हें डिकोड करने आज हम आए हैं। तो न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान को कहते हैं, अंक ज्योतिष। हर एक अंक को बताया गया है कि यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे कनेक्ट किया गया है इसको। हर एक नंबर एक प्लैनेट को दर्शाता है हमारे। तो आज हम न्यूमरोलॉजी के बारे में यही जान रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी है कि ये अंकों का विज्ञान है, जिसके जरिए हम अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ देख सकते हैं और जिंदगी को और भी आसान बना सकते हैं। उनमें आने वाले ऑब्स्टेकल्स को जान सकते हैं, रुकावटों को जान सकते हैं कि ये कारण क्या है इन चीजों का, जो कि समस्या सोल्व नहीं हो रही है, या फिर कुछ आने वाले फ्यूचर में हम अपनी लाइफ को और भी बेटर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि लग रहा है कि आगे की लाइफ में कुछ परेशानियां दिखाई दे रही है, हमारी डेट ऑफ बर्थ से पता चल जाएंगी। यदि कुछ परेशानियां दिख रही है तो उन्हें हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को थोड़ा स्मूथ और कैसे बना सकते हैं। काफी चीजें एस्ट्रोलॉजी में भी होती है, लेकिन बहुत सी चीजें जो न्यूमरोलॉजी में है सिर्फ। और इसी में ये सभी हम जानने के लिए आए हैं। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी क्या है बता चुकी हूँ, नंबर साइंस है। दूसरा, हर एक प्लैनेट का एक नंबर होता है। जैसे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में वन है, वन नंबर, वन नंबर दिखाता है सूर्य को।
यदि आप नोटबुक और पेन लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लिए हुए हैं तो ले लीजिए। तब तक मैं एक आपको स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, आपको अच्छा लगेगा जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ का खुद ग्रिड बनाएंगे। उससे पहले चलिए मैं आपसे बात करूंगी जब डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्ट करूंगी तभी। तो 11 बता दो। अभी तुम 7 बजे का तुम कब देके गई मुझे ये बताओ। ये आपको बनाई थी। दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले ये बॉक्स बनाइए, इसको कहते हैं लोशू ग्रिड। हमारा जो न्यूमरोलॉजी है वो चाइनीज लोशू ग्रिड पर आधारित है। की ना जो दोपहर हम की सीखेंगे, जो हम सिखा रहे हैं, वैसे तो न्यूमरोलॉजी कई तरह की होती है, हम सिखाएंगे करवा तो दिखाई आपको लोशू ग्रिड पे आधारित जो हमारा न्यूमरोलॉजी है ये। इसको कहते हैं लोशू ग्रिड, जिसमें कि 9 बॉक्स होते हैं। 9 बॉक्स बनेंगे इस तरह से, और ये 9 बॉक्स हमारे एक एक ग्रह की जगह फिक्स है, एक एक प्लानिट है इसमें जो ये नंबर्स हैं। और आप देखेंगे कि ये 3x3 का लोशू ग्रिड होता है। और इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे जो 492, ये जो सबसे पहली लाइन है, तो ये आप यदि संख्याओं को जोड़ेंगे तो हर एक संख्या को आप 3 3 बॉक्स में जैसे भी जोड़ेंगे, 492 का आप प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो इनका आपको जो ऐड करके सम मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 15। ये एक मैजिकल ग्रिड है, बिल्कुल चाइनीज ग्रिड है ये। इसको एक पूरे हिसाब से बनाया गया है, और ये इसका इसी पैटर्न के साथ हमें पूरा न्यूमरोलॉजी को सीखना है आगे। आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे इसको डायगोनल कर लीजिए। 4 5 6, जैसे कि ये तिरछा आ रहा है इस तरह से स्क्रीन पर, 4 5 6 को जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर 15 आएगा। 2 5 8 को जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा, और सेकंड लाइन जैसे 3 5 7 है तो भी 15 आंसर आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए। अब 8 1 6 है सबसे नीचे, तो 8 1 6 को भी आप ऐड करेंगे, 8 1 9 हो गया, 9 और 6 हो गया 15। हमेशा आंसर 15 रहेगा, ये लोशु ग्रिड की खास बात है। आप इस तरह से जोड़िए, चाहे आप वर्टिकली जोड़िए। 4 3 8 की फर्स्ट लाइन है, वर्टिकली लंबाई में ये इस तरह से 4 3 8, तो भी आंसर आपका 15 ही रहेगा। 4 3 हो गया 7, 7 और 8 हो गया आपका फिर से 15। फिर सेकंड लाइन है 9 5 1, ठीक है। 9 5 1 का भी आपका हो जाएगा 15 आंसर। 2 7 6, इसको भी जोड़ेंगे तो आंसर 15 आएगा। मतलब लोशू ग्रिड की खास बात, आप कहीं से कैसे भी जोड़िए आंसर 15 आना है, वर्टिकली, हॉरिजेंटली या फिर डायगनली। क्या कैलकुलेशन है? अब आप पहले ये सब ग्रिड बना लीजिए। मैम रीजन क्या है, ये हर एक नंबर को किसी भी नंबर से हम जोड़ेंगे वेट, तो उसका स्क्रीन कैलकुलेशन हट गई। 15 आएगा, इसका रीजन क्या है? जब आपका ग्रिड बन जाए तो आप बता दीजिएगा। बन गया जी। इस ग्रिड को क्या कहते हैं? आप सभी ग्रिड बना लीजिए, और इसके बाद आगे चलते हैं। इसी ग्रिड को मैं समझाऊंगी पहले। अच्छा। इसका नाम है लो शू ग्रिड, जी। LOSHU, लो शू, GRID ग्रिड। लोश। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से तो कोई एक अनम्यूट करके मुझे बताइए प्लीज। जी मैम।
दुसरे कसा काढायचा? मला ते तुझं आधी स्टार्ट हेमलता जी, राजू किती मेरी आगे आवाज जाना? आ रही है क्या? जी मैम, आवाज आ रही है, लेकिन एक दो लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, शायद आप नहीं सुन पा रहे हो, मुझे लग रहा है। आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैम आपकी आवाज तो आ रही है मैम, आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ जी, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मैम। हाँ जी। इसमें मूलांक और भाग्यांक भी होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी सब। तब तक आप एक बार लोशो ग्रिड के बारे में लिखिए पहले। पर एक खास बात जरूर मैं आपसे कहूंगी, आप सभी इंटरेक्टिव रहिए। यदि म्यूट करना है तो म्यूट तो रखना ही है अभी, लेकिन अनम्यूट करके कुछ बोलने को बोला जाए तो प्लीज कोई आंसर जरूर कीजिए। इससे आपको सीखने में भी अच्छा लगेगा और मुझे सिखाने में अच्छा लगेगा। ग्रिड बना लिया ना सभी ने? जी। उसको बनाकर रखिए आप अपने पास, उसके बाद मैं आगे सिखाऊंगी फिर। जी। अब आपको अब एक और चीज, हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, उसमें जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोशू ग्रिड, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कि यदि आप 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 5 को हुए हैं, 11 तारीख को, 12 तारीख को, कैसे भी, तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई। ये और फुल डेट ऑफ बर्थ जिसमें कि आपका दिन, महीना और साल भी जुड़ जाता है, उस सब को जोड़ने के बाद जो उसका आंसर आएगा, जो सम आएगा, वो आपका कहलाता है डेस्टिनी नंबर। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आप 2 फरवरी को पैदा हुए, 2 फरवरी 1980 को पैदा हुए मान लिया, तो 2 आपका हो गया मूलांक, यानी कि बर्थ नंबर। आप चाहे तो लिख सकते हैं सब चीजें। 2 नंबर आपका मूलांक हो गया यदि आप 2 फरवरी को पैदा हुए। यदि आप मान लिया कि 12 फरवरी को या 12 किसी भी तारीख को मैं पैदा हुए जिसमें कि 2 संख्याएं हैं, तो उन 2 संख्याओं में आपको क्या करना है, 2 संख्याओं को जोड़ना है। यदि आप 12 को हुए हैं तो 1 + 2 ये करेंगे। 1 + 2 मतलब हो गया 3। तो आपका जिनकी तारीख 12 है तो वो उनका मूलांक हो जाएगा 3। इसी तरह जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2 संख्याएं हैं तो वो उनको प्लस कर लेंगे, सिंगल सिंगल डिजिट में आ जाएगा आंसर। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23, तो आप करेंगे 2 + 3। 2 + 3 करने से आंसर आ गया 5। 1 मिनट में व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ आपको। मान लिया कि 2 फरवरी 1980 ले लिया, मान लिया हमने। तो इसमें आपका जो मूलांक है वो हो जाएगा 2। ईयर पूरा लेना है, 1980 तो 1980। मूलांक, या फिर इसे बोलेंगे हम बर्थ नंबर। ये आपका हो गया 2 इसमें, जो डेट ऑफ बर्थ मैंने दिखाई। और यदि आप इसी को जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को देखिए, 2 और 2 हो गया 4, यानी कि 2 तारीख आपके बर्थ की, 2 नंबर का महीना फरवरी, तो ये 2 और 2 को हमने जोड़ा, हो गया 4। और फिर 1980 का जो हमारा सन है, इसी फॉर्म इसमें हम जोड़ेंगे 4 में आगे, 1 नंबर को जोड़ा, 5 हो गया। 5 और 9 कितना हो गया?
5 और 9 हो गया 14। फिर 14 में हम जोड़ेंगे 8। 14 और 8 हो गया बिल तो मेरे 22। फोन से भरे। अच्छा, हाँ मैं पैसे डाल दूँ। 22 को भी फिर आप सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे 2 और 2 हो जाएगा। 1 मिनट मैं इससे बता देती हूँ बारी। हाँ, इनकी मोबाइल तो स्कूल में पकड़ी गई थी एक बच्चे के साथ। हाँ, मैडम ने कह रही हमने भी पहली बार सुना। खाली आपको आ रहा है क्या समझ कुछ? अच्छी फांसी मिले। यहाँ पेन का कलर काफी लाइट आ रहा है मेरे पास। 2 प्लस 2 इस तरह से करेंगे इक्वल 4 हो गया। फिर प्लस 1 इक्वल 5 हो गया। 2 प्लस 2 प्लस 1। फिर 9 को जोड़ेंगे प्लस 9 फिर प्लस ये मेरा एक लाइन में आ नहीं पा रहा है इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ प्लस 8। और एक खास बात और जो नोट करके रखना, आप 0 को हम न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 8 0 है इसमें, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमारा इक्वल करके इसको आंसर आएगा 4। 2 प्लस 2 हो गया 4। 4 प्लस 1 5। 5 प्लस 9 14। 14 प्लस 8 22। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा 22। क्योंकि मैम आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है और भी आंसर हो कुछ गया हमारा प्रॉब्लम फील हो रहा है मैम। 22। तो 22 को भी आप सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे अब तो 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका 4। 2 प्लस एक्सक्यूज मी, आपकी आवाज ना वो आंसर आ गया रिपीट हो रही है 4। बार बार। तो यानी कि जिसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ देखी है तो उसका जो बर्थ नंबर यानी कि मूलांक है वो है 2 और डेस्टिनी नंबर है 4। अभी मैं आपको इसके आगे बताऊंगी। हमारा भी आपको एक चीज बताऊं, बर्थ नंबर या मूलांक का महत्व क्या है और डेस्टिनी नंबर का क्या है। बर्थ नंबर होती है हमारी पर्सनैलिटी कि हम किस नेचर के इंसान हैं और किस तरह का हमारी लाइफ रहेगी ऑल ओवर। मतलब ये वो तो हमारे नेचर में रहेगी ही रहेगी। लेकिन डेस्टिनी नंबर जो कि पूरी डेट का जो जोड़ आया है, पूरा सन मंथ के साथ जो जोड़ आया है, वो दिखा रहे हैं कि हमारा लाइफ पाथ नंबर है। मतलब ये हमारी जो जिंदगी है वो चलेगी किस उस पे, फ्यूचर में जाना कहाँ है हमारी लाइफ को। बर्थ नंबर हो गया हमारा नेचर जो कि बताएगा और हमारे को मतलब काफी सारा डिफाइन करेगा वो। लेकिन डेस्टिनी नंबर है जिसके अनुसार हमारे जीवन को हमें जीना है, जिसके अनुसार आपकी जीवन निर्धारित होता है कि पूरा जीवन चलेगा कैसा। इतना क्लियर है सभी को? जी। आंसर कीजिए प्लीज। जी मैम, क्लियर है। इतना क्लियर है तो बताइए।
आयुषी जैन जी, आपको नहीं समझ आया? आपने अभी एंट्री की है ना क्लास में। देखिए, आपको बता देती हूँ मैं शॉर्ट में, जो डेट ऑफ बर्थ है, तो उस डेट ऑफ बर्थ का जो आपके, जिस दिन आपका बर्थडे आप मनाते, वो वाला दिन, वो वाली संख्या, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, इस तरह से वो आपका हो गया मूलांक। सिंगल डिजिट में है तो आपका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर वही रहेगा, जिसके अनुसार आपकी नेचर निर्धारित होती है कि आप इस नेचर के व्यक्ति है। ये पर्सनैलिटी है आपकी, आपकी इनर पर्सनैलिटी भी और आउटर भी। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ दो संख्याओं में है, जैसे कि 14 बताया मैंने, तो 1 + 4 को जोड़ेंगे तब भी आपका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर 5 रहेगा। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का दिन है, मंथ है और ईयर है, जब आप पैदा हुए, उन सबको आप सिंगल डिजिट आप जोड़ते चले जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जब आप एक एक संख्या को अलग अलग जोड़ेंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक निकलेगा, जो कि आपके भाग्य को निर्धारित करता है कि आपका भाग्य किस दिशा में जाने वाला है, क्या क्या चीजें आपके भाग्य में और लिखी हुई है आगे, किसके हिसाब से आपको जीवन को जीना है, और किस हिसाब से जीवन चलने वाला है, कहाँ जाने वाली है लाइफ, ये सब डेस्टिनी नंबर बताएगा। और आप सभी को मैंने लोशो ग्रिड बताई थी, अभी आपने बनाई होगी मेरे ख्याल से। यदि किसी ने नहीं बनाई है तो मैं सिर्फ एक बार और शो कर रही हूँ, उसको आप लिखिए और उसके बाद आगे चलते हैं। फटाफट से आप ये एक बॉक्स बनाइए। ये बॉक्स बना लीजिए जिसमें कि 3 3 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं इसमें, 3 3 बॉक्स में। हर बॉक्स की यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर 15 आएगा हमेशा। ये लोशु ग्रिड कहलाती है, लोशु ग्रिड, जो कि चाइनीज लोशु ग्रिड है और बहुत मैजिकल है, जिसमें कि सबसे बड़ा मैजिक यही है कि हर तरफ से 15 ही आंसर आएगा आज जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे। आप चाहे इनको डायगनली जोड़िए, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, कैसे भी आप ये लिख लीजिए। और यस उसके अलावा एक चीज और, आप इन संख्याओं को साथ साथ ये लिख लीजिए, या मैं बता देती हूँ। जो नंबर 1 है, आप सभी इसको नोट कर लीजिए। जो नंबर 1, जहां भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 है, 1 का मतलब है सन, सूर्य। ये प्लैनेट है सूर्य। और न्यूमरोलॉजी में 9 संख्याओं के द्वारा ग्रहों को दिखाया गया है। 9 प्लैनेट्स 9 नंबर के साथ दिखाए गए हैं, इसीलिए लोशो ग्रिड में भी 9 नंबर्स के लिए बॉक्स बनाए गए हैं, 1 से 9 तक के नंबर। 0 को हम कभी न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं करते। ಅನ್ನೋದು ಏನಾ 1 नंबर है सन, ಅದು 2 ಹೇಳಲ್ಲ नंबर है मून यानी कि चंद्रमा। आपके डेट ऑफ जी बर्थ में मैम। जहां जहां ये नंबर से, इसका मतलब वे वाले ग्रह, वे वाले प्लैनेट्स ಹೇಳಲ್ಲ आपके पास उपस्थित हैं आपके सपोर्ट के लिए। 3 नंबर है जुपिटर बुझಲಾಯ್ತು यानी कि ಬಿಡು बृहस्पति। ಕಡೆ ಬಾಯಿ मैम आपको आवाज आ आप रही है सभी मेरी? ने कैमरा बंद रखा है, कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो फिर डेट ऑफ बर्थ कैसे चेक कराएंगे आप मैम अपनी? आपको आवाज आ रही है मेरी? जिनका कैमरा ऑन होगा ना, उन्हीं मैम की आपको डेट ऑफ आवाज बर्थ आ रही चेक है? की जाएगी। 4 नंबर है राहु। 5 नंबर मरकरी यानी कि बुध, बुध ग्रह। 6 नंबर वीनस यानी कि शुक्र। 7 नंबर केतु। 8 नंबर सैटर्न यानी कि शनि। 9 नंबर है मार्स का, मार्स यानी कि मंगल ग्रह। मैडम किसी का आवाज आ रहा है सॉरी मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ये आपको पता होना जरूरी है, तभी आप न्यूमरोलॉजी में हर ग्रह की स्थिति परिस्थिति को जान पाएंगे। ये ग्रिड सबसे पहली प्रायोरिटी है जब भी न्यूमरोलॉजी में हम कुछ सीखेंगे, कुछ आगे काम करेंगे या डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे, तो लोशो ग्रिड सबसे पहले चाहिए। एक ये चार्ट तैयार, दूसरा चार्ट हम अपने डेट ऑफ बर्थ का करेंगे तैयार, वो मैं आपको सिखाऊंगी अभी।
ये आपने लिख लिया होगा। अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ यहाँ से। अब आप सभी अपना डेट ऑफ बर्थ जरूर, पेन कॉपी आपके पास है ही, आप सभी निकाल कर रखिए। अपना डेट, मंथ और बर्थ ईयर जिसमें आप पैदा हुए वो लिखिए। और अपना जो मूलांक है यानी कि बर्थ नंबर, उसको लिख कर रखिए। बर्थ नंबर लिख करके, और डेस्टिनी नंबर जो कि पूरा जोड़ है उसको लिख कर रखिए। सिंगल डिजिट में लाना है, यदि दो डिजिट में भी है तो सिंगल में लेकर आना है, उसको जोड़ लेंगे आप। आप करिए। कर लिया जी। आप निकालिए तब तक सभी। निकाल लिया जी। एक्सक्यूज मी मैम, आप सुन पा रही हैं? सबने देख लिया, अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया, बर्थ नंबर, हाँ जी। डेस्टिनी नंबर। हाँ जी। चलिए तो फिर अब आप सब लिख कर रखिए। और जो हमने लोशू ग्रिड का अभी आपको नंबर्स लिखवाए थे, ठीक है, अभी आपने बनाया ना लोशू ग्रिड 492 वाला जो नंबर्स, अब ऐसा ही एक खाली बॉक्स बनाइए आप सभी। उस लोशू ग्रिड के बराबर में बनाइए, या दूसरे जैसे भी बनाना है, बराबर में जगह हो तो बनाइए, और अपने डेट ऑफ बर्थ के सब नंबर्स भरिए उसमें। 7 दिन के लिए। कहाँ पर लगेंगे? कितने इसका कल लोकल है, फिर तो मतलब फिर लोकल, फिर 4 दिन बाद शाम की। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर, आपको कुछ कहना है सुनील जैन जी? हाँ जी। जी बोलिए। ये इसमें आपने कहा आपने नंबर भरी है म्यूट तो म्यूट है, सामने। आप अनम्यूट करके बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट अनम्यूट करिए। अब आ रही है? हेलो, अब आवाज आ सर रही है आवाज जी? नहीं आ रही है आपकी।
हमको तो अच्छा आ रही है मैडम। अब आ रही है जी आवाज? मैसेज लिख दीजिए सर, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैं ऑलरेडी अनम्यूट हूँ जी। सर हम लोगों को मैडम, हम लोगों को अच्छी तरह आता है आवाज उसको। माइक तो अनम्यूट है आपका, बोलिए अभी, अब आना चाहिए आवाज। मेरा मेरा तो जी म्यूट अनम्यूट है। जी आवाज जी, अब नहीं आ आ रही मेरी? अब आ जी, रही है? अब आ रही है मेरी सर। आवाज अब आ रही है जी? जी जी जी, आ रही है आवाज, अब बताइए। मेरा ये कहना था जी, मैंने ब्लॉग तो बना लिया। जी जी अब उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ इसमें भरी है, तो दो ही चीज तो है, एक तो बर्थ नंबर है और एक जो है वो डेस्टिनी नंबर है, दो ही है हाँ, ना? नहीं दो है, पूरी जो डेट ऑफ बर्थ है मान लिया आपकी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है जी 26 अगस्त जैसे 1958। जी, जैसे 26 है तो 26 का 2 भी भरेंगे, 6 भी भरेंगे। ठीक है आप सभी, मैं शेयर करती हूँ, फिर स्क्रीन शेयर कर, उस पर व्हाइट बोर्ड पे बता रही हूँ फिर मैं आपको। नहीं, कैसे इसको कैसे भरे, मतलब अनेबल टू गेट 26 है, इट। जैसे 2 और 2 जहाँ पे लोशो ग्रिड जो बनाया है ना, वहां पे 2 जहां पर है वहीं पे 2 भरेंगे। उसी नंबर पे आपकी ग्रिड का 2 भरा जाएगा खाली बॉक्स में। उसी खाली बॉक्स में अगर 2 है तो 2 भर दूं? हाँ, वहां पे 2 जहाँ पे जो नंबर है लोशो ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ का हर नंबर वहीं भरा जाएगा, सेम जगह, उसकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। तो एक नंबर तो 2 बार आ जाएगा? हाँ जी, तो 2 बार भरिए, 2 बार है तो 2 बार भरिए। कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उतनी बार ही भरेंगे आप। नहीं, उसको और कैसे जैसे भरूं कि 2 बार? जहाँ पे 1 लिखा है ना, लोशो ग्रिड में जहाँ 1 है उसी बॉक्स में 2 बार भर दीजिए, अगर 2 बार आ रहा है आपकी ग्रिड में। नहीं, जैसे मेरा 8 आ रहा है तो जी उसी उसी ब्लॉक में 2 बार 8 लिख दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, यदि 8 आ रहा है तो 2 बार 8 आएगा। कोई भी नंबर ठीक 2 है बार है तो लिखेंगे 2 बार ही। ठीक 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 है जी। 3 बार है दो। सॉरी मैम, समझ में नहीं आया ये बात। हाँ, मैं करके दिखा रही एक हूँ यहाँ पर। हाँ, एक एग्जांपल अगर दे दें तो हाँ, मैं बेटर करके रहेगा दिखा जी। रही मैं करके ही दिखा रही हूँ डेट ऑफ बर्थ। ना। आप ही की डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे हम, सुनील जैन जी। थैंक यू जी। 26 अगस्त 1958। अभी एक बार मैं बॉक्स बना लूं। डेट आप फिर से बताओ। 22। अभी मैं एक बार बॉक्स बना लूं लो ग्रिड के लिए। क्या डेट ऑफ बर्थ है? जी बताइए, 22। 26 26 26 सॉरी, हाँ, 26। 26 अगस्त अगस्त का आ गया 1958। 8, 8 नंबर 8 का महीना हो गया जी। आगे 1958। 1958। ठीक है, हाँ 58। तो अब आपका देखिए, इसमें मूलांक हो गया आपका 8, बर्थ हाँ जी। नंबर। हाँ जी। आप सबको समझ आ रहा है बर्थ नंबर 8 कैसे हुआ इनका? 2 और 6, 26 का डेट है, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो 8 हो गया इनका बर्थ नंबर 8। दान बर्थ अठारह नंबर को तीन। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर बीएन, बीएन का मतलब बर्थ नंबर। 25 और इनका में डीएन, डीएन यानी कि 39। डेस्टिनी नंबर। 39। डेस्टिनी यानी कि जाना कहाँ है, लाइफ जाना किधर है लाइफ को। तो डेस्टिनी नंबर क्या आया आपका सर, बताएंगे? 9। 9 आया, हाँ। 2 और 6 का 8, 2 हाँ और जी 6 को तो जोड़कर 8 आ गया, 8 और 8 हो गया 16, मंथ को जोड़ा हमने। मंथ के बाद 1958 को अलग अलग जोड़ेंगे।
हाँ जी। 16 में प्लस करेंगे 1, 17 हो गया, 17 और 9 हो गया हमारा, 17 और 26। 9 हो गया 16, 16 और 5 26। 26, और फिर 26 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा आ गया 34, थर्टी नहीं फोर नहीं, आया सर, 39 बनेगा जी। 34, 39, हाँ जी, जी मैम 39 बनेगा। 39, 39 बनेगा जी। 13 टोटल। का 12, 12 का 3 हो थर्टी जाएगा। नाइन से फिर आप 3 + 9 जोड़ेंगे, 39 हाँ ये जी, आया हाँ ना जी, हमारा, सारे तो का 9 जोड़ हो गया। 39 आया। तो 39 को 3 + 1 जोड़ेंगे हम, आ रहा है समझ सबको, जैसे इनका की, इनका एक वैसे मिनट। मैं पहले डेस्टिनी नंबर लिख देती हूँ, 3 + 9, 23, 23 और 8, देखिए 33। जैसे इनकी संख्या भी इन्होंने बताया, जैसे कि हमने जोड़ा भी, तो 39 आया लास्ट जोड़ पूरी डेट जी। ऑफ बर्थ का। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको 3 + 9, अच्छा। इसका नाम क्या है? जी, नाम नाम क्या है इसका? किसका नाम? जो बर्थडे दिए ना उसका नाम क्या है? सुनील जी, कुमार जैन। सुनील जैन, सुनील कुमार जैन। 3 + 9 करने से इनका आ गया हमारा, देखिए 3 12 आ जाएगा जी। + 9 आ गया 12। ठीक है, अब 12 का भी आप क्या करेंगे, 1 + 2 करेंगे, सिंगल डिजिट में लाना है। न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा रूल, आपको हर संख्याओं को सिंगल में लाना ही है। 3 + 9 का आया है, मैं 9 लिखना भूल गई यहाँ पर, हम्म, 9 का 12 आया है, तो 12 को भी हम 1 + 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो अब इनका डेस्टिनी नंबर निकलेगा इस तरह से, तो आंसर आ जाएगा 1 + 2 का आ गया 3। हम्म। ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये देखिए डेस्टिनी नंबर DN3, यानी कि इनका डेस्टिनी नंबर 3 है। तो बर्थ नंबर क्या बता रहे हैं इनका, कि बर्थ नंबर इनका जो शनि से रूल करते हैं, बर्थ नंबर 8 जो है वो शनि से रूल कर रहे हैं, अच्छा। यानी कि शनि ग्रह के अकॉर्डिंग इनका नेचर रहेगा, ये उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, बहुत ही न्यायप्रिय इंसान होंगे, ये इनका नेचर होगा, झूठ पसंद नहीं होगा, और बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान भी होंगे ये। जी। ठीक है ना, इससे इनका नेचर पता चल रहा है। और सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, बस इनको इस बात से कुछ मतलब नहीं है कि इसको कैसा लग रहा है, परंतु ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले इंसान होंगे, और ठीक कह रहे हैं जी। बहुत ईमानदार, ईमानदार इंसान। तो ये चीजें पता चल रही है आपको, किसी का डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपको पता चल जाएगा सामने वाला इंसान है कैसा, किस नेचर का है। और डेस्टिनी नंबर 3 है, जैसे कि इनका यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, डेस्टिनी नंबर 3 क्या बता रहा है, डेस्टिनी नंबर 3 बता रहा है कि इनका जो नेचर है, जो जुपिटर 3 नंबर आया है, जुपिटर का हमने लिखा ना भी, गुरु बृहस्पति का नंबर है। तो बृहस्पति क्या है, बहुत बुद्धिमान है, देवताओं के गुरु है, तो बहुत इंटेलिजेंट इंसान भी ये रहेंगे, और साथ साथ धार्मिक रहेंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है, धार्मिक तो है ही। तो इंटेलिजेंसी और नॉलेज प्राप्त करने का इन्हें बहुत रहेगा, जैसे कि सुनील जैन जी आपको होगा भी, कि आपको नॉलेज लेने का पूरा इस टाइम पर भी है, कि आप इस उम्र में भी हाँ, सीख रहे हैं लगातार, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपकी आप हर क्लास में भी पल बैठा हर हूँ, क्षण इससे ज्यादा और सीखते ही क्या। रहेंगे। जी, मैं कहा आपकी क्लास ज्वाइन की है मैंने, तो मतलब इंटरेस्टेड हूँ इसलिए ना, सीखने की जी, इच्छा है। जी, 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 वही वही, आप रेकी में भी आए हैं और इसमें भी, तो जी। बहुत अच्छी बात है, जी। सीखते रहिए। और आपका ये जो आगे का पूरा लाइफ है वो सीखने का ही है, आपको हमेशा इंटरेस्ट रहेगा, सीखूं। सबसे बड़ी आपकी एडवाइस, कि आप एडवाइस जो देंगे दूसरों को वो भी काम आएगी उनके। तो हम्म। ये सिर्फ 2 नंबर के आधार पे बता रही हूँ। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताई, अब सबको सिखा रही हूँ, इनकी डेट ऑफ बर्थ बोर्ड पे दिख रही होगी आपको, 26 अगस्त का आ गया 8, और 1958 इनका सन है। तो अब हम भरेंगे इसको आपकी ग्रिड के सामने देके, अब यहाँ पर आएगा 2, 26 का 2 यहाँ पर, ये आ गया, और 6 का 6 यहाँ पर आएगा,
6 भरेंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना, लोशो ग्रिड में यहीं पर भरा हुआ है। 8 नंबर आएगा, अब मंथ का जो 8 है ये यहाँ पर भरेंगे, ये आ गया 8। 1958 का पहले 1 भरेंगे हम यहाँ पर, और 19 का 9 हम यहाँ पर भरेंगे। ये लोशो ग्रिड में सेम इसी जगह हर जगह है। 5 इनका यहाँ पर, सभी का 5 यही आएगा, ये में भी है। सब अपनी अपनी ग्रिड भर सकते हैं यदि समझ आ रहा है तो साथ साथ। और 8 नंबर इनकी में 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए एक बार और 8 आया है। तो हम दोबारा इसी बॉक्स में भरेंगे जहां 8 के लिए जगह बनी हुई है। मतलब जो नंबर का जो घर दिया गया है उसको उसी घर में बैठाना है और कहीं नहीं। अब सबसे बड़ी बात है एक और, अभी तो हमने सिर्फ नंबर्स भरे सिंगल, लेकिन अभी हमने बर्थ नंबर से जो 26 से एक और 8 आया था, नहीं ये हाँ वो तो नहीं भरा ना अभी तक हमने। अभी हमने मंथ का 8 भरा है, ईयर का 8 भरा है, लेकिन 26 को जोड़ने के बाद जो 8 आया था बर्थ नंबर वो भी भरा जाएगा अभी। ट्रिपल एट होगा। जी, तो 888 आ गया अब यहाँ। ठीक है ना। बर्थ नंबर यदि सिंगल है आपका तो सिंगल में तो आपको रिपीट में भरना नहीं है, लेकिन यदि 2 संख्याओं में है तो जो संख्याओं को जोड़ने के बाद आया है उसको जोड़ आपको भरना है ग्रिड में। कुछ क्लियर नहीं होगा तो मैं जरूर पूछूंगी आपसे, सब सब सम बता देना, मैं समझाऊंगी। और ये हो गया, डेस्टिनी नंबर है आपका 3, तो आपको 3 भी भरना है, वो 3 की ये वाला घर दिया गया 3 के लिए यहाँ, सॉरी। तो आपको ये आपके अब यहाँ पर 2 बॉक्स खाली है, जो कि 4 नंबर का है और एक 7 नंबर जहां पर आना था जैसे। हाँ बिल्कुल। अब सबके सब सब अपनी ग्रिड भरिए और सबकी में कोई ना कोई जगह खाली होगी जरूर, सारे बॉक्स नहीं भरे होंगे। किसी किसी की में भरते भी हैं, हालांकि बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि हर बॉक्स भी भरा जाए। तो ये भर लीजिए। और अब आपका सुनील जैन जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ का साथ साथ आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए, साथ साथ इसको सोल्व करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आ, ये किस ट्रिपल एट तरीके है, का इसका क्वेश्चन मैं बेनिफिट नहीं होता है समझ कि पा रहा हूँ, मैं पूछूं आपसे। जी मतलब ये ट्रिपल एट है ना, उसका बेनिफिट होता है कि लॉस होता है? हैं सर, जी? क्लियर नहीं आ रही बात क्या? वो ट्रिपल एट है ना, 888। जी जी जी, 888। ये बेनिफिट है कि अच्छे के लिए कि बैड है, उसका बेनिफिट होता जी है? जी जी, रिपीट असल में कोई कोई संख्या जैसे कि शनि का है नंबर, वैसे तो कोई भी नंबर बहुत ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, डबल हो तो अच्छा है। लेकिन शनि का नंबर है तो बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, इससे आपको थोड़ा बहुत इशू जैसे कि हेल्थ का हो जाता होगा कभी। हेल्थ का लगता होगा आपको कि कुछ ना कुछ, या फिर चोट वगैरह लगना, इस तरह की चीजें लाइफ में कुछ तो हुई होंगी। नहीं, ऐसा कोई थोड़ा बर्थ स्ट्रगल बढ़ बेसिकली जाता नहीं है है या कि फिर भाई थोड़ा कोई के। स्ट्रगल भी बढ़ जाता है कई बारी। यदि ऐसा नहीं होता तो स्ट्रगल कहीं ना किसी लाइफ के किसी चरण में आपको लगा होगा कि हाँ स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा हो गया बहुत। नहीं, बहुत स्ट्रगल तो देखिए लाइफ में रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया तो आदमी परेशान रहेगा। ऐसा जी, कुछ ज्यादा नहीं याद आ रहा। तकलीफ तो हालांकि रहती लाइफ है में, आदमी, मतलब जो है प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कर लेता है, लाइक दैट। जी जी जी, वैसे तो मेरे हिसाब से आपका जॉब भी गवर्नमेंट जॉब या फिर आपका बिजनेस ऐसा होगा, कुछ प्राइवेट में तो नहीं होंगे आप? नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ जी, और गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। जी जी, है ना। तो मतलब यही ये बोला ना चीजें मैडम। होती है, जैसे कि 8 नंबर है आपके पास, और यदि तो 8 नंबर क्या है, ये रहा है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे और यदि वो रिपीट हो रहा है तो उसमें डबल तक आ रहे तो मतलब रिपीट होने का मतलब वो चीजें पक्की हो जाती है अच्छा। गवर्नमेंट जॉब के लिए, और भी ज्यादा श्योरिटी हो जाती है, आपका फाइनेंस और अच्छा स्टेबल हो जाएगा। मतलब स्टेबल फाइनेंस वाली स्थिति बन जाते तो गवर्नमेंट जॉब से बनती ही है कि वो परमानेंट जॉब हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो कोई बेचारा पियोन भी है तो वो भी कम से कम उसको जी रोटी का जुगाड़ पूरा होता है जी। हाँ, बहुत बहुत बिल्कुल है। तो आपका और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना सुनील जैन जी? है जी, ये तीसरा जो है 8 है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि मतलब इसको किस ढंग से देखूं।
8 यदि सिंगल है तो अच्छा है, स्ट्रगल तो 8 का नंबर ही स्ट्रगल का है। जी जो प्रोग्रेस मिलती है वो धीरे धीरे मिलती है, मिलती जी। पक्का है। इसमें डाउट नहीं है कि मिलेगी नहीं। सफलता लाइफ में मिलती है जो भी आप काम करेंगे, परंतु बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है पर स्टेबल होती है। हम्म। जैसे शनि है, शनि धीरे धीरे घूमता है, आपने देखा है प्लानिट को बताया कि वो धीरे धीरे घूमता है, ऐसे ही ये वाला ग्रह शनि का है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस देगा पर देगा। ये हम्म। पक्का है, उसमें डाउट नहीं है कि प्रोग्रेस या सफलता ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। हम्म। एक और बार है सबसे तो बड़ी ना। बात, आप में विल पावर है, बहुत है। आप मतलब यदि आप कभी कभी आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये चीजें बुरी हो गई लाइफ में, मैं कैसे उठूं दोबारा से, लेकिन आप में इतनी हिम्मत है कि आप कितनी भी परेशानी से घबराने वाले इंसान में से नहीं है। ये क्या बता रहे हैं आपका, ये 951 का जो प्लेन है ये बता रहे हैं। 951 का जो बना है ना इसमें अच्छा ग्रिड। अच्छा। तो इससे पता चल रहा है कि आप कभी हार ना मानने वाले इंसान में से हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने आप को खुद खड़ा कर सकते हैं दोबारा। हम्म। और हम्म। स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आपके बहुत काम आएगा ये। और ये वाली जी जी। लाइन आपने जो पकड़ी है ना अभी ओकल्ट में, जैसे रेकी सीखा है, अब न्यूमरोलॉजी में आप यदि आगे आते हैं तो प्रोग्रेस बहुत अच्छी है आपकी। जी 8 नंबर से होता है। जी जी 8 नंबर डबल है तो डबल पावर होता है क्या? जी जी। यदि एक नंबर है डबल तो डबल पावर आ जाएगी। लेकिन ट्रिपल में नुकसान है। ट्रिपल में देखिए, एक वन नंबर का देखिए, ट्रिपल में क्या होता है कि यदि दो से ज्यादा बार वन हो जाता है, इसका मतलब वो इंसान या तो बहुत ज्यादा बोलने वाला हो जाएगा कि वो बोलता हम्म। ही रहेगा और अपनी बातों को ठीक से समझा नहीं पाएगा, या फिर वो हम्म। बहुत ज्यादा साइलेंट रहने वाला हो जाएगा। मतलब नॉर्मल स्टेज पे नहीं रहता, ज्यादा बोलेगा या बिल्कुल कम बोलेगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हम्म। ये रहता है। परंतु वन नंबर एक ऐसा है, फिर भी यदि ज्यादा भी रिपीट हो रहा है तो सक्सेस उसकी लाइफ में जरूर होती है, नाम ख्याति उसे मिलती है पूरी। अगर सिंगल डिजिट है तो। सिंगल नहीं, अगर वो ज्यादा भी हो रहा है तो यानी कि उसको नाम तो मिलना ही है। हम्म। मतलब प्रसिद्धि अच्छी रहती है, मतलब वो अच्छा करता है ऐसा कि उसका फेमस होना, मतलब चाहे वो नॉर्मल समाज में ही जाना जाए परंतु अच्छा रहता है, एक पहचान बनती है उसकी। जी तो 4 बार हो तो चलिए। जी मैडम, जी जी। 8 नंबर 4 बार आए तो क्या होता है? सर 4 बार का भी यही है, वैसे 3 बार तक हम ज्यादा अच्छा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्यादा बार भी आए तब भी प्रसिद्धि तो रहती है। सिर्फ अपने आप में यदि बोलने के हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बोलने का, सिर्फ उस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि और हमारे पास और कौन से नंबर हैं साथ में, कौन से नहीं हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि हमें किस नंबर पे काम करके उसको ठीक करना है। हो सकता है किसी के पास नंबर 5 नहीं है, तो 5 नंबर का काम ही सेंटर में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सारे ग्रहों से बना के रखता है बहुत अच्छी अपनी। और यदि एक मीडिएटर मिल जाए, जो कि हमारे आसपास 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स में से 3 की बनती नहीं है, एक की सबसे बनती है, तो क्या करेंगे, उस मीडिएटर को पकड़ेंगे, उस फ्रेंड को कि भाई तू हमारी हेल्प कर कि हम सब आपस में फिर से बोलने लगे, अच्छा हमारा मेलजोल हो जाए। तो ये 5 नंबर का काम है। यदि कोई ग्रह कहीं पे सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन 5 नंबर को हम ले आए तो ठीक हो जाती है चीजें, बेटर हो जाती है पहले से। और अभी बहुत कुछ इस है ग्रेड में चीजें। 4 नंबर नहीं है। जी इस ग्रेड में जी। 4 नंबर है तो अच्छा है कि बैड है? 4 नहीं है, चार 7 नहीं है, जी जी ये दो चार। नंबर नहीं है। हाँ, ये मम्मी काम की तो मेड है। 4 नंबर नहीं है, लेकिन आपके पास 3 है। जैसे 4 नंबर का काम भी दिमाग का काम है, राहु का। हम्म। एक तरह से राहु और केतु दोनों ही नहीं है आपके पास, जी। 7 नंबर केतु का है। तो हाँ उस जी। वजह से हम्म। कुछ चीजें होती हैं, पर आपके पास 5 नंबर है, सब बैलेंस हो रहा है। 3 है तो वो बुद्धि का काम भी कर रहा है, 6 भी है, वो भी शुक्र का काम है। शुक्राचार्य है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तो वो भी गुरु और उतने इंटेलिजेंट है वो भी बहुत। तो इंटेलिजेंस ही पूरी है। तो इनका इफेक्ट तो आ रहा है, जैसे कि आपको लगता होगा कि कई बार आप प्लान बनाते हैं दिमाग में, हालांकि आपकी इंटेलिजेंसी की भी मैं कहूंगी बात, आप इंटेलिजेंट इंसान है, मेमोरी भी अच्छी है आपकी। अब एज वाइज थोड़ा बहुत तो वो चली जाए, कम हो जाए तो अलग बात है, पर बहुत अच्छी मेमोरी रही होगी। तो ये 4 नंबर की वजह से, यदि ये 4 नंबर भी होता तो आपको आपकी मेमोरी ऐसी होती कि जैसे कंप्यूटर में कुछ छाप दिया बस एक बारी तो अच्छा। वही लिखा गया।
और 276 जैसे 7 नंबर यहाँ होता तो आपको कभी कभी काम करने में डिले होता है। आपने कुछ प्रोग्राम बनाया, कुछ प्लान बनाया, तो आपको कभी कभी लगता होगा कि मैं इसे काम को कर लूँ, करते हैं आप, लेकिन कभी कभी जो जो स्पीड होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कम हो जाती है। जैसे कि ये होता है कि हमने प्लान बनाया, हम भाग लिए एकदम से कि हम फटाफट फटाफट अभी कर देंगे इस काम को, लेकिन आप कभी कभी थोड़ा सोचते हैं, रुकते हैं, फिर करते हैं। हाँ, वो तो हम्म। मतलब ये सोच हो समझ जाता। के काम करना जिसको हाँ कहते हाँ, हैं, ये तो तो है। थोड़ा वो तो होता ही। हाँ। वो तो होता ही है, वो तो है आपके पास ये वाले आपके प्लैनेट्स में। और कई बार बहुत फास्ट होता है ना एक्शन, अभी फास्ट लेना है तो कभी कभी 5 मिनट, 10 मिनट या फिर एक दिन का लेट कर दिया, बस इतना दिख रहा है, वरना आप एक्टिव हैं बिल्कुल। अब चलिए, जी और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ देखे हैं ना सर? जी जी, बिल्कुल, जी। थैंक यू जी। अब बिल्कुल देखिए। आप लिख हैंड दी। रेस कीजिए, हाँ जी। हैंड रेस कीजिए, या फिर मैं बुला लेती हूँ खुद ही सभी को। इसमें यार हैंड रेज का ऑप्शन है क्या? पार्टिसिपेंट। जी, आनंद गुप्ता जी, आप बताइए। आनंद गुप्ता जी, आप अनम्यूट कीजिए। और ये जो लोग हैंड रेस कर सकते हैं तो हैंड रेस जरूर कीजिए, उससे मुझे थोड़ा ध्यान रहेगा। क्या खुला है? मैम मेरा ले दीजिए। हाँ क्या जी, है? आनंद हाँ, गुप्ता जी के बाद, आनंद गुप्ता जी के बाद हैंड रेस किया है ना आपने? पापा से बोलो ना, हैंड रेज कहाँ से होगा इसमें? नहीं। और सुनील जैन जी, आपके लिए एक रेमेडी है, जैसे आपके पास राहु केतु का नहीं है तो आप वो जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, गली के कुत्ते जो, उनको हाँ दूध जी। रोटी, दूध ब्रेड, दूध बिस्किट इस तरह से थोड़ा खिलाया कीजिए, आपकी ये ग्रहों की पूर्ति हो जाएगी बहुत अच्छी। अच्छा अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू। आप बताओ ना यार, मेरा नहीं हो रहा है इसमें। ये राहु के लिए केतु के लिए मैडम? कोई बात नहीं, हैंड रेस नहीं हो रहा तो मैं ऐसे ही ले लूंगी जी। मैम मेरा ले राहु की। लीजिए। आपका नाम? कृतिका जैन। कृतिका जैन। जी, बस अभी मैडम, आनंद गुप्ता जी के बाद आपका नंबर लेती हूँ फिर। मैडम एक क्वेश्चन ये भाई साहब ने पूछा, बिल्कुल अच्छा पूछा, कि जी ये जो कुत्ते को खिलाने को आपने बोला है, वो राहु के लिए बोला है, केतु के लिए बोला जी, है, दोनों राहु। के लिए बोला? जी, दोनों के लिए कर सकते हैं, राहु और केतु की दोनों की रेमेडी, दूध और ब्रेड कुत्ते को देना, दूध रोटी, मतलब दूध में अनाज देना है मेन तो। दूध में या वैसे ही बिस्किट खिला दें? दूध में नहीं, दूध में डाल के, दूध में डाल करके, या फिर दूध और वो दोनों चीजें एक साथ, अलग अलग चाहे आप रख के दो, पर देना दोनों चीज एक साथ ही है। अच्छा, खाली बिस्कुट नहीं खिलाने से होगा काम? नहीं, दूध देना पड़ेगा साथ में। वो तो मिल्क होता ही है उसमें। तो वो तो जैसे पार्ले जी भी लीजिए तो उसमें मेरे ख्याल तो मिल्क होता है थोड़ा सा। हम्म, थोड़ा सर नहीं, वो ज्यादा तो चाहिए। देना ज्यादा ही पड़ेगा। चाहिए। नहीं, कुत्ता नहीं थोड़ा नहीं मानेगा इस चलेगी। बात पे। मैम इतने मेरा ले लीजिए, अगर सर हाँ का जी, नहीं हाँ हो रहा जी। है दूसरे का। नहीं नहीं, मैं बना रही हूँ इनका, आनंद गुप्ता जी का। अच्छा आनंद सर, गुप्ता जी आपने ओके बना ओके। लिया ना? आनंद गुप्ता जी, अपना BNDN बताइए, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। हेलो। उसका डेट बताओ, बर्थ डेट। आनंद गुप्ता जी की डेट ऑफ बर्थ है 19/4/1986, 19 अप्रैल 1986। आनंद। आनंद गुप्ता जी, आप बताइए अनम्यूट करके। नो बेटा। बेटा अपना। देखिए आनंद गुप्ता जी, इनका बर्थ नंबर 1 है। आनंद गुप्ता जी खुद गायब हो गए डेट ऑफ बर्थ देके, आप बोलिए प्लीज।
अनम्यूट करिए फिर बोलिए, तभी तो पता चलेगा। बर्थ नंबर इनका है 1। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1986। बर्थ नंबर इनका 1 है और इनका जो डेस्टिनी नंबर है यानी कि भाग्यांक वो है 2। आपको कोई क्वेश्चन है आनंद गुप्ता जी? जी अच्छा अच्छा, ओ माइक अवेलेबल नहीं है आपका, ओके ओके। अब आपका लोटू ग्रिड। अठारह, ऐसे 24, 24, 34, 34, 38, 8, यदि 15, आप चाहें तो सब भर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। 15 में 25, 20। मूलांक के भाग्यांक 2 है ना? जी जी। हाँ आनंद गुप्ता जी, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका या मैं बता दूं ऐसी? देखिए वैसे तो आपका सब बहुत अच्छा है, और इसमें क्योंकि एक चीज है, आप की एक बात जरूर कहूंगी, आप अथॉरिटी में रहने वाले इंसान हैं, आपकी चलती है सब जगह। और गुस्सा भी बहुत है आप में। गुस्सा आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कर रहे हैं या बेकार का गुस्सा नहीं, पर हाँ आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाए। मेमोरी ये आपकी ट्रिपल वन अच्छी है है ना काफी। इसमें? जी। मैडम ट्रिपल वन है ना? इनकी में हाँ जी, ट्रिपल 1। एक और चीज आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि, एक मिनट बता रही हूँ, कभी कभी ये चीज लगती होगी, कभी कभी कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, जैसे कि कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उससे पहले आपको लगने लगता है कि कॉन्फिडेंस कुछ लूज हो रहा है, मैं कैसे करूं। हालांकि आप में जितना गुस्सा है उस हिसाब से आप में थोड़ा गुस्सा जरूर है, लेकिन आप शांत भी हो जाते हैं अपने आप। मतलब आपका नेचर बैलेंस हो जाता है अपने आप ही, ये भी अच्छी बात है बहुत। दूसरा मेरे हिसाब से आपको किसी बिजनेस में होना चाहिए। अब आप बताइए कि आप बिजनेस करते? किस मुझे होता है बिजनेस के लिए? 6 नंबर। जी, बिजनेस के बिजनेस लिए। के लिए आपने बताया। जी जी हाँ। जी, बिजनेस बिजनेस के लिए सबसे पहले तो यही है कि 816। हाँ, 816 है। हाँ मतलब होना चाहिए, लेकिन जैसे कि कुछ नंबर मिसिंग भी है इनके। 99 भी है ना? जी। 99। हाँ 99 है। मंगल मंगल। अभी फटाफट से डेट ऑफ बर्थ लेंगे, नहीं तो कुछ लोगों की रह जाएगी। और मेरा ले लो, मेरा ले लो। जी मैम जी जी। नेक्स्ट नंबर मेरा है, कृतिका जैन। हाँ हाँ, कृतिका जैन जी का लेते हैं। आनंद क्योंकि गुप्ता जी की कुछ चीजें मिसिंग है, उससे क्या है उनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान अब है, इस एज में अब है, लेकिन पहले नहीं था इतना। लेकिन यदि ये थोड़ा सा रेमेडी करें तो इनको काम आएगा। वो है इनको एक तो पीले रंग का यूज ज्यादा करना चाहिए, पीला तिलक लगाना चाहिए माथे पे, और सबसे पहले और कुछ करे या नहीं करे, मरकरी की रेमेडीज जरूर करें आप आनंद गुप्ता जी। आपका बुध ग्रह की वजह से आपकी लाइफ के कुछ चीजों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। मरकरी का आपको करना पड़ेगा, जैसे कि ग्रीन कलर का यूज आप सबसे ज्यादा करें, ग्रीन कलर की चीजें खाएं, ग्रीन कलर का कुछ पहने, जैसे कपड़े हैं ग्रीन कलर ज्यादा पहने उसमें, तो आपको ग्रीन का यूज करना पड़ेगा उसके लिए। गाय को आप आलू खिला सकते हैं, ग्रीन ग्रास खिला सकते हैं।
तो इससे ये आपका डीले करना मरकरी चाहिए। सबसे पहले बैलेंस करना जरूरी है। मरकरी की वजह से क्या है ना, जो और चीजों की कमी आ रही है, जैसे कि कई बार कोई डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होती है, मरकरी कम से कम उसको पूरा करेगा। और आप पीले रंग के कपड़े पहने, पीला तिलक लगाए, वो भी आपको बहुत फायदा देगा साथ में। पर ग्रीन कलर का सबसे पहले, और कुछ करे ना करे, ग्रीन कलर मैम सबसे पहले मैम एक लेकर सवाल आए पूछ रहा था। लाइफ में। मैम और हेलो। कुत्ते को दूध रोटी आप भी दे सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। हाँ मैम आपका देता केतु हूँ, का दिख रहा है मैं जो। देता हूँ। जी, देता हूँ अभी। मैं देता देते हूँ हैं। मैम। अच्छा यस अच्छा मैम। अच्छा, नहीं, ठीक है ठीक है, फिर ये अच्छी मेरे बात। रोटी अच्छी किस बात किस है। किसके किस गिलो से देना चाहिए वो रोटी? 4 नंबर तो है उसको। 4 है, 7 नहीं है ना सर? हाँ, 7 नहीं, 7 नहीं। हाँ, केतु है ना, केतु के लिए। और मैम बहुत ग्रीन पहनता हूँ मेरे मैम देखिए राइट नाउ भी ग्रीन पहना हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है। यदि आप पहन रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में जो चीजें और खराब हो सकती थी, या मतलब खराब नहीं है, अभी भी ठीक है, परंतु कुछ चीजें और ज्यादा हो सकती थी, तो अपने आप ऑटो में रेमेडी कर रहे हैं आप इस तरह से। हाँ, और मैम ये वही अभी स्पिरिचुअलिटी बोलिए। में जैसे बोलिएगा तो अभी भी बहुत मेरे को एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं लास्ट 1.5 साल से। अरे वाह, फिर तो आप मैं समझिए कि दिन मतलब कुछ आपको गाइड किया जा रहा है एंजल और नंबर्स की, एंजल्स दिन की में तरफ ऐसा से। होता है कि मैम कंसेक्यूटिवली जैसे कि 11 11 12 12 1 1 2 2 अच्छा अच्छा। 111 222 मतलब 222 मतलब रैंडमली दिखता है मेरे को। हाँ, तो ऐसा इसका दिन मतलब भर में कम स्पिरिचुअलिटी बुला रही है आपको, स्पिरिचुअलिटी में आना है आपको। दिन भर में कम से कम मैम 15 से 15 बार हो जाता होगा लगभग अच्छा अच्छा, मतलब मेरे हाँ नंबर्स भी जैसे कि मैम जैसे कि 12 12 21 हुआ या 11 22 हुआ इस तरह के नंबर्स दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। आपको जब भी नंबर दिखे ना, आप चाहे 5 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए बैठिए आंख बंद करके, ध्यान में अच्छा बैठिए, आंखें बंद करके शांत। अच्छा उस टाइम पे आप धीरे अच्छा धीरे कनेक्ट होने लगेंगे एंजल से, अच्छा यूनिवर्स से। आपको उधर अच्छा। गाइड कर देंगे वो ऑटोमेटिकली, अपने आप ही आप उस लाइन में चले जाओगे जिधर वो ले जाना चाह रहे हैं आपको, हाँ एंजल्स। देखिए जैसे जैसे अभी देखिए ना अभी जैसे मतलब कुछ दिन पहले से रेकी का क्लास ज्वाइन किया। अभी ये जी ज्वाइन जी कर रहा हूँ तो जी। तो तो स्पिरिचुअलिटी मतलब थोड़ा अंदर आ ही रही है। आई नहीं है? आ रही है आई मतलब। है, आ रही है ना, हाँ आएगी। अब मैंने हाँ बताया ना, अब पहले नहीं था, लेकिन मैंने अभी, आप हाँ शायद कल लीव हो गया था, तब मैंने कहा पहले नहीं था आपका स्पिरिचुअलिटी का, अब आ रहा है। क्योंकि अब आपका हाँ वो हाँ। वाला नंबर एक्टिवेट हो गया, जो डेस्टिनी नंबर है हमारा, वो एक्टिवेट होता है थोड़ा एज बीतने के बाद। और मैम थोड़ा काम में एज, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जी, कहाँ? काम में मतलब वर्क में प्रॉब्लम बहुत आ रही है। वर्क में? हाँ हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं शेयर ट्रेडिंग का काम करता हूँ। किसका? शेयर ट्रेडिंग। शेयर? अच्छा हाँ शेयर अच्छा, शेयर शेयर हाँ हाँ ट्रेडिंग। हाँ शेयर हाँ बाजार। हाँ हाँ। आप ना ग्रीन वाला रेमेडी ज्यादा ये अच्छे से करिए तब। अभी मतलब आपको इसके लिए अगर हो सके तो, ये जो बता रही हूँ मैं, गाय को घास दान करना या आलू दान करना, ये भी करिए। अच्छा क्योंकि अभी सिर्फ ठीक है कपड़ों की रेमेडी चल रही है, तो वो भी करिए थोड़ा सा, फिर बेटर हो जाएगा आपका। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, एक्चुअली ये जरूरी है। कोलकाता में इसी वजह गाय से आपकी मिलती नहीं है। प्रोग्रेस। और आपका जो, अभी बताऊं मैं, हाँ एक पर्सनल ईयर भी देख लेती हूँ साथ साथ। कोलकाता में गाय होती नहीं है मैम। नहीं, शहर आपका के साल बाहर ही तो होती अच्छा है। है वैसे ही। शाला होते हैं ना? गाय की शाला होते हैं ना? जी, क्या बोल रहे हैं? गाय की शाला होती है ना, शाला, बहुत से गाय, ऐसा नहीं नहीं होता? कोलकाता में नहीं, कोलकाता हाँ शहर हाँ, में नहीं वहां है, दे कोलकाता शहर में नहीं। चलिए कृतिका जी, कोलकाता आपकी भी डेट ऑफ बर्थ साथ साथ चेक कर देती हूँ। यस मैम। 2 फरवरी 1991, 1991। जी जी। 19। 91। 2 फरवरी 1991। यस मैम। प्रीति सरनेम क्या? क्या सर? कृतिका सरनेम जैन। क्या, सरनेम? कृतिका कृतिका जैन। जैन। कीर्तिका। KIRTIKA।
आपका BN DN निकाला आपने, बर्थ नंबर, डेस्टिनी यस नंबर मैम। कृतिका जी? यस मैम, मेरा मूलांक है 2 और हाँ, भाग्यांक मतलब मेरा डेस्टिनी नंबर है 6। 6। अच्छा अच्छा, ठीक है। कृतिका जी, लाइफ में काफी समस्याएं हैं। यस मैम। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इमोशनल भी है ना आप? यस मैम, वो तो मून है ना। मून हाँ प्लैनेट साथ बैठा हुआ मेरे। हाँ, बहुत इमोशनल है आप, और फैमिली से प्यार बहुत करती है। ये तो फैमिली वाले ही बता सकते हैं। हाँ, नहीं फैमिली वाले फैमिली वाले तो क्या बताएंगे, फैमिली में तो देखो सही में दूसरा फील नहीं कर पाता, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, सामने यस वाला मैम। उसकी वैल्यू नहीं कर पाता कि हाँ यस मैम। ये इंसान इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि भाई उसमें आपका तो है काम प्यार करने का, आप करती हैं, लेकिन सामने वाले को वैल्यू होगी या नहीं होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और आप किन नंबर्स के लोगों के साथ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या मैच बैठ रहा है, वो अभी फर्क पड़ता है ना उन चीजों का। ओके। नहीं, जैसे एक्चुअली मैम मैंने पढ़ाई भी इतनी कर रखी है, बट ना मेरे को बीच में जब गवर्नमेंट जॉब मिली थी कुछ ऐसे इशू आ गए कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाई। ऐसे ही मतलब जैसे मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 1983। वो भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना है, मतलब इंटेलिजेंट होने के बाद, हर चीज होने के बाद भी उनके पास, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा लीसो ग्रेड के बारे में मैंने पहले भी काफी पढ़ा है, तो उनके हाँ हाँ। पास भी नंबर है, बट सीक्वेंस पता नहीं क्यों नहीं मिलती, डिसबैलेंस हो रहा है कई साल से। सब मतलब फाइनेंस भी बहुत डिसबैलेंस, हर चीज, मतलब पढ़े लिखने के बाद भी सिर्फ घर में ही बैठे हैं। अच्छा अच्छा। इतना मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी सब वही। पर आपके हस्बैंड तो बहुत इंटेलिजेंट है वैसे, पर वही मतलब। ना, समझ में नहीं आ रहा किसके ग्रह खराब है, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने लीसो का पहले पढ़ा। मैंने भी उनका ये चार्ट बनाया था, देखा था उनके पास मतलब 8 भी है, 1 भी है, 6 भी है। और इस नंबर के तो मतलब काफी अच्छी स्पीड होती है, बट उनके पास ऐसा कुछ नहीं है, उनके में 1 4 बार है पर। नहीं, वन। मैं बता रही हूँ देखो, आपके दोनों के पास ही एक जो 5 नंबर है वो मिसिंग है, 5 जरूर होना चाहिए, कम से कम एक के पास हो तो बहुत ही अच्छा वो है। बेटे के पास है, छोटे वाले। हाँ, बेटे के पास है तो वहां से थोड़ा बहुत उसके 23 आने के मई बाद कुछ बेटर हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, हमें कुछ तो हुआ लगता है होगा कि तो। पहले अच्छा था, मतलब उसके बाद डाउन हुए हैं, मतलब हो कुछ सकता है साल से उसकी अब डाउन। उसकी डेट ऑफ बर्थ फिर पूरी चेक करनी पड़ेगी इसके लिए तो मुझे, लेकिन वो बाद में देखेंगे, तेईस अभी तो। मई 2018 है उसकी, 23 मई 2018। उसके हाँ पास है, हाँ, मैं सोचती हूँ कि उसके पास इतना अच्छा नहीं नंबर है, बट उसके पास 9 नहीं है। नहीं, सुनिए सुनिए, एक मिनट, अभी मैं सारा नहीं देख पाऊंगी, अभी मैं आपका बताती हूँ। आप यस मैम। आप और आपके हस्बैंड दोनों ही ग्रीन कलर वाली रेमेडी करिए। ग्रीन कलर ओके का मैम। ज्यादा से ज्यादा खाना भी है, पहनना भी है, ओके और मैम। दान भी करना है। जैसे गाय को बताया ना मैंने, ग्रीन कलर की घास यस खिलाओ या मैम, आलू, आलू और कच्चा आपने आलू। ग्रास, हाँ। हम्म। हाँ, और ग्रीन कलर की घास पे चल सकते हो, सभी के लिए बता रही हूँ, 5 नंबर नहीं है तो ग्रीन कलर की घास पे चल सकते हो। अच्छा। ठीक है ना? बट घास पे तो थोड़ा सा जीव की वजह से नहीं, मतलब हाँ टच ही नहीं करते पेड़ हाँ पौधों हाँ को, तो हाँ थोड़ा हाँ, सा बस ये लगता है ना, ये हाँ जरूर वो है, हाँ नहीं। जैन लोगों के, बिल्कुल। हाँ हाँ। ये तो है, देखिए, तो वरना आप ग्रीन कलर का यूज पहनने में, खाने में कर सकते हो, और यदि ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हो तो जैसे क्रिस्टल आते हैं तो ग्रीन कलर का ब्रेसलेट, ओके। ग्रीन एवेंचुरिन का पहन सकते हैं। यस मैम। पर आप दोनों मिलके जैसे ग्रीन कलर का आप घर में फूट मैट रखो, बहुत ही अच्छा रहेगा, बेडरूम के बाहर यस। ग्रीन कलर का फूट मैट रखो, पायदान बिछाते हैं अच्छा। ना, उसको, यस मैम। अच्छा। उस पे पैर रख के अंदर एंट्री करे रूम में, तो उससे क्या यस है, मैम। आपकी रेमेडी वो बहुत अच्छी काम करेगी। अच्छा। और खाली फैमिली लाइफ में ही नहीं, वैसे भी आपकी लाइफ में कई तरह से बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ये सब ठीक होगा। और चीजें ओके। बहुत सारी है, कोर्स में आओगे तो फिर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत सारी आपको खुद रेमेडी कर लोगे आप अपनी। ओके मैम। ये जरूर है, आप अपना दिमाग नहीं लगा पाते, सोचने की क्षमता जिसे कहते हैं, कोई चीज को पहले बहुत अच्छे से सोचने की क्षमता, वहां थोड़ा हम्म। सा डल पड़ रहा है आपका कम। मतलब या फिर आप कह दो आप बहुत इमोशनल हो इस वजह से, परंतु हाँ वो वाले ग्रह वीक हैं, वो वाले भी आप धीरे धीरे कंप्लीट करिएगा। पर
पहले आपको ग्रीन वाला जरूरी है, सबसे पहले ग्रीन वाला यूज करो पहले रेमेडी। वो उसको करते थोड़े दिन हो जाए फिर दूसरा रेमेडी पकड़ेंगे। अच्छा, जैसे मेरे में तो ना कोई भी लीसो ग्रेड की कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं होती, मोस्टली मैंने देखा है हाँ 90% सभी की हो जाती है, बट मेरे में ना कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं है। बस मेरे पास हाँ हाँ तीन ही है, हाँ चार ही हाँ। नंबर है ये। नहीं, वो बता रही ना 5 का करो, वो धीरे धीरे सबका थोड़ा थोड़ा ले आएगा सबसे। अच्छा, 10 10 मोस्टली 20% सबसे ले आएगा आपके लिए। और एक चीज और, मैं पहले आप सभी को फिर डेट ऑफ बर्थ लूंगी और मैं, निश्चिंत रहिएगा। पर मैं आपको एक फ्लायर अपना दिखा दूं, क्योंकि ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी का 10 तारीख को, 10 मई से लेकर आ रहे हैं। ओके मैम। और अभी बेसिक कोर्स, उसके बाद एडवांस आएगा, वो भी 8 10 दिन गैप के बाद ही लेकर आएंगे। जब आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी बेसिक के बाद। इसे भी अच्छे से समझाएंगे। 10 दिन का कोर्स है, लेकिन कोई चिंता नहीं, 10 दिन की जगह 12 लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अच्छे से आना चाहिए आप सबको। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं इसको। और वैसे ये कोर्स रहता लगभग 3,000 का है, बेसिक 3 साढ़े 3 हजार का मिनिमम सभी प्लेटफॉर्म पे। लेकिन हम इसको डिस्काउंट पे लेकर आ रहे हैं अभी, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने रखा है 1,500 रुपये। और यदि आप कल रात 10:30 बजे तक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए ये स्पेशल ऑफर के साथ लेकर आए हैं 1,221 रुपये में। ये वाला ऑफर सिर्फ कल रात 10:30 बजे तक रहेगा। 1,221 रुपये आपको कल तक पे करना होगा। लेकिन यदि आप 10 मई से पहले पे करते हैं, मतलब क्लासेस शुरू होने से पहले, कल के बाद करेंगे यदि पे, तो आपको 1,500 रुपये ही पे करना होगा। ओके। ये अच्छा, तो आप साढ़े इसका दस चाहे तो एएम स्क्रीन। जी सर। 10:30 AM लिखा है आपने। इसका सर कल तक का एएम भी अलाउ कर एएम दीजिए। सर, कल मिस्टेक तक है। मिस्टेक है, ये पीएम है, वैसे शाम को होगा, ये रात हाँ, को आपने वो। PM बोला है, AM लिखा है, इसलिए हाँ मैंने हाँ बोला। पीएम, हाँ पीएम। ये हो गया मिस्टेक इसमें, तो रात के 10:30 तक आप कर सकते हैं पेटीएम इस पर। तो ये डिटेल आप शेयर करेंगे ना उस पर, अदरवाइज। ये मैं, हाँ आप सभी ग्रुप पे है ही मेरे ख्याल से तो, है हाँ। ना, ब्लेसिंग्स पाथ पर। और यदि हम्म, कोई नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपने फोन से आप फोटो खींच लो इसका। और वैसे ग्रुप पर ही आएगा ये फ्लायर अभी। ठीक है। और यदि कोई ग्रुप पे नहीं है तो आप अपने फोन से इसका फोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी। ये हम जो भी कोर्स लेकर आएंगे अपनी ब्लेसिंग्स पाथ कम्युनिटी में, हम चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग उसको करें। हमेशा हम कम प्राइस पे ही लेकर आएंगे सभी। अगर कोई और भी अच्छा, ज्वाइन मेरे को करना ये चाहे। पूछना था, जैसे ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल का ब्रेसलेट मेरे को भी पहले किसी ने बताया था, जी तो वो जी। लेफ्ट हैंड में पहनना है या लेफ्ट, मतलब राइट हैंड में? लेफ्ट लेफ्ट में पहनना है मैम। तो वो बिल्कुल डार्क ग्रीन या लाइट में, क्योंकि जो मार्केट में मिल रहे थे ना वो बहुत हल्के लाइट ग्रीन थे, तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि उसमें मेरे को भी बताया था कि ग्रीन पहनना है। तो वो ग्रीन कलर कौन कोई सा, सा भी, बिल्कुल लाइट? नहीं कोई सा अच्छा। भी पहन। अगर आप मान ले कि वैसे ला रहे हैं कोई भी क्रिस्टल, क्रिस्टल यदि ओरिजिनल क्रिस्टल पहन रहे हैं आप, तो वो लाइट और यस डार्क मैम। दोनों आते हैं। ओके। कोई सा भी पहन सकते हैं। लेकिन यदि मार्केट से आप ब्रेसलेट वैसे ही ला रहे हैं कलर के हिसाब से, तो आप डार्क वाला लीजिए फिर। ओके। ओके। ठीक है ना, क्योंकि क्रिस्टल यस की मैम। पावर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आप यदि क्रिस्टल खरीदने में सक्षम नहीं है किसी टाइम, तो आप पहन सकते हैं मार्केट से लेके सिंपल वाला ब्रेसलेट भी, कैसा भी। पर वो डार्क ओके वाला मैडम। लीजिएगा, उसको पूरा ठीक। विश्वास से पहनेगा कि हाँ ये काम करेगा। ओके मैम। ठीक है ना। ओके। और लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, हमारी हर क्लास का रिकॉर्डिंग, और फुल टाइम, फुल लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। जहां भी आप अटकते हैं भटकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपको गाइड करूंगी। ओके मैम। तो उम्मीद करती हूँ जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। रात को 9 बजे तो हमारी क्लासेस मैडम आप रहेगी। जी एक एडिट अब देते हैं क्या, एक डेट? आवाज कट रही है आपकी। जी। जी क्या? डेट डेट और डेट 10 मई से शुरू है कोर्स। 10 मई को रात 9:01 से सेम यही टाइम रहेगा।
और फिर हाँ जी, आपसे मैं दोबारा प्रैक्टिस भी बताएं, कराऊंगी आपकी आवाज क्लासेस कट के रही थी, बीच में। कुछ नहीं सुनाई दिया। 10 मई रात 9:01 से कोर्स शुरू हो जाएगा ये। और क्लास के बाद में प्रैक्टिस साथ साथ कराऊंगी आप सभी से भी। ये नहीं कि क्लास के बाद कराऊंगी, सारी प्रैक्टिस बीच में चलेगी। पीडीएफ और रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको, जिसे आप सेव करके रखेंगे तो ये जब दस चाहे जहां आपको। ये जी। जी कोर्स का बता बोलिए। रही है ना, जब कोर्स करेंगे तब? हाँ जी, हाँ जी, कोर्स कोर्स के करेंगे लिए जब कह तक। रही है ना अभी जो? जी जी जी। जी जी जी। हाँ, वैसे तो वेबिनार एक्चुअली का भी आवाज कट रिकॉर्डिंग रही थी मिलेगा। आपकी, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। ओह अच्छा। जी, नेटवर्क सर आपका कम आ रहा होगा शायद। हो सकता एक है बार जी, मतलब नेटवर्क चेक एक कीजिए। आवाज अब ठीक आ रही है आवाज। अच्छा अच्छा, चलिए मैं जल्दी से फटाफट 2-4 डेट और ले लेती हूँ, नहीं तो फिर हम चार फिर मई को भी एक और वेबिनार करेंगे। यदि मैं किसी मेरा का रह मेरा ले भी लो। गया तो निश्चिंत रहिए, 4 मई को हम जरूर लेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ फिर। ठीक सर, मैडम एक मेरा ले लो। अभी राजेंद्र 11 जैन जी। 11/05 राजेंद्र 2003। जी, हाँ जी, राजेंद्र जी का 11 मई दो 11 हजार तीन 3 मेरे बच्चे के हो। जी जी। आपने वो बनाया लो ग्रेड अभी? और बी एन डी एन 2 और 3 है। 2 एंड 3। 3 3 3। जी। 1 2 3। 2 2 और 3 ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, 3 कहाँ, 11 का हो गया 2। 11 है ना डेट ऑफ बर्थ, तो उससे 2 आ गया बर्थ नंबर इनका। 2 और सारे को जोड़ेंगे, 2 में हमने 5 को जोड़ा, 5वां महीना है। 2 और 5 हो गए 7। 7 के बाद दो हजार हम्म। तीन को जोड़ेंगे, 7 में हमने 2003 का 2 जोड़ा तो हो गया 9। और 0 को हमें जोड़ना ही हम्म। नहीं, 9 के बाद आ गया 7 7 2003 का 12 3। 2 3 12 7 3 प्लस 5 अच्छा मैडम ओके 12 ओके 12। ठीक है ठीक है ओके ओके हाँ ठीक है। 2 ठीक 3। है ठीक है, 2 और 3। तो एक और बात बताऊं मैं आपको, हम्म। ये बच्चा जो है 11 तारीख को हुआ है, जैसे तो 11 तारीख के हिसाब से बताऊं अगर मैं पूरा का पूरा तो अच्छा है। मतलब ये सफल होगा जिंदगी में, लड़का हर लड़की जो भी है बच्चा सफल होगा बच्चा है अच्छा। बच्चा। हम्म। परंतु नाराज जल्दी हो जाता है ना ये थोड़ा, हम्म। है ना। हम्म। हाँ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम है, जैसे कि नाराज होने वाली की जल्दी जल्दी, लेकिन अच्छा है, बहुत सफल होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको इसको आप बस ध्यान ये रखिए कि ब्लैक कलर नहीं पहनाइए बस। ब्लैक कलर। जी, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, ये चंद्रमा से रूल कर रहा है ना 2 नंबर। दो हम्म। नंबर आ रहा है इसका, तो इसको आप ब्लैक कलर ना पहनाए, क्योंकि चंद्रमा और शनि जो है वो अपोजिट है, एक दूसरे के दुश्मन कहलाते हैं। हम्म। तो हम इसको शनि वाले कलर नहीं पहनाएंगे, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटी नंबर है, तो इस वजह से इसको इफेक्ट करेगा। तो ब्लैक कलर से अवॉइड करिए। कृतिका जैन जी आप भी ब्लैक कलर ना पहने, आपका भी बर्थ नंबर 2 ही था, तो आपको भी ब्लैक कलर नहीं पहनना। खाली ब्लैक। अरे मैंने 3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखी, अभी देखा, एक आनंद गुप्ता जी, आप भी ब्लैक कलर नहीं पहनेंगे। ओके ठीक मेरा है। अभी ध्यान गया इस बात पे तो। हाँ, हम्म। ब्लैक कलर आप सभी को अवॉइड करना है। अरे स्टडी में प्रॉब्लम है उसको ठीक है। अभी। जी, स्टडी में ना उसका ध्यान भटकता है हम्म। बार बार, है ना, ऐसा है। हम्म। अब कारण क्या है भटकने का, जो चंद्रमा वाले लोग हैं ना, चंद्रमा वाले लोगों का ध्यान भटकता ही है, लेकिन हाँ इसके लिए थोड़ा सा ये है कि इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इसके कलर पे ब्लैक कलर ना पहने। 1 मिनट, इसको भी ना आप कुत्ते को दूध रोटी दिलवाओ, इसके हाथ से दान करवाओ, कुत्ते को दूध वो रोटी, बच्चे लोग कर उसको वो ब्रेन बच्चे अच्छा लोग काम नहीं करें। करेगा। जी। वो नहीं करेंगे, बच्चे लोग करते हैं अभी। नहीं, ऐसा कर सकते हैं ना, उसके हाथ से दो, उसके हाथ में आप हम्म। दे दो एक बारी, फिर आप ले लो, दे दो आप नहीं बेशक से, नहीं, तो उसका हाथ लगवा दो। हमारे पास नहीं है अभी तो। हाँ। उसका हाथ लगवा हॉस्टल पे दो, है, हॉस्टल। उसके हाथ से दूध वो में हॉस्टल डलवा पे। दो। नहीं नहीं, इधर नहीं, हो हॉस्टल पे है।
वो लर्निंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया, अच्छा उधर। वहां तो कैसे करेंगे, वहां नहीं कर पाएंगे। हम्म। फिर तो वहां पे एक काम कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जैसे कि पार्क वगैरह होते हैं ना, पार्क में घूमे, पेड़ पौधों को छुए, घर में पेड़ पौधों को पानी दे, जो भी लगा रखे होंगे प्लांट वगैरह जरूर, हम्म। इतना कर सकते हैं। और यदि वो अपने मम्मी पापा के साथ खेल खेल में लगा के कैसे भी अगर करवा अभी तो सकते हॉस्टल हैं तो पर है, वो करें। हॉस्टल पर है वो। हॉस्टल हाँ हॉस्टल ये, पर है वो, अच्छा अच्छा। स्टडी के लिए। ये अब मेडिकल उसको फील्ड में है वहां वो पे भी। एक काम और कर सकते हैं, फिर उसको जैसे कि उसका जैसे मंगल भी है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मार्स, तो उसके लिए रेड कलर का टीका लगा सकते हैं उसके डेली नहाने के बाद। रेड कलर का। रेड कलर का टीका हम्म। माथे पर उसके लगा दे। सेवन तो भी नहीं है ना। मुझे भी टीका लगाना है ना, येलो कलर का। आपको येलो लगाना है आनंद जी। येलो, चंदन मतलब। हाँ, सिंगल केसर का लगाएंगे या हल्दी का, केसर का तो बेस्ट है, लेकिन केसर नहीं अवेलेबल है तो हल्दी लग का लगा सकते हैं आप। ठीक ठीक है। वो 8 भी नहीं है, 9 भी है नहीं है, इसके लिए क्या करने का। 8 भी नहीं है, 9, 9 के लिए पहले करेंगे क्योंकि अभी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो 9 जो है बुद्धि को बूस्ट हम्म। करेगा बहुत अच्छा। और 8 के लिए, 8 का तो यह है, चलिए अभी पहले 9 का करिए और इसका करिए आप। तो मैडम 3 2 बार है ना, मुझे लग रहा है इसका इसको बेनिफिट पेड़, नहीं। 3 तो 2 बार है, अच्छा है, इंटेलिजेंट हो जाएगा बल्कि। हम्म। 3 नंबर यदि एक बार है तब भी बहुत अच्छा है, बल्कि 2 बार है तो इसका मतलब उसकी जो इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगी, अभी नहीं बढ़े लेकिन बाद में बढ़ेगी, देखना आप। जब ये लगभग हम्म। 35 की एज में आएगा ना, तब आप देखना ये इंटेलिजेंट कितना हो जाएगा। आप ये मानिए कि मतलब आप लिख के रखिए इस बात को, वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा। 34। कई बार ऐसे ना थर्टी किताबी फोर ज्ञान ना हो चाहे, पर वैसे बहुत इंटेलिजेंट जो उसकी बुद्धि है वो बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी। 34 5 की एज तक जाते जाते। हालांकि अभी भी ये इंटेलिजेंट क्या, है, मैं आपको बता दूं, अभी भी है, सिर्फ उसको रेड तिलक लगाओ आप, बहुत अच्छा काम करेगा। क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना पढ़ना क्या चाहिए, चाहिए। हाँ। उसको क्या बनना चाहिए, वो उसको मेडिकल सर फील्ड में है अभी। वो मेडिकल में है मेडिकल ना। फील्ड है, हाँ तो मेडिकल कोर्स मेडिकल करते हैं में, मैं। मेडिकल में वो जा सकता है क्योंकि 2 नंबर बीएमएस करते हीलिंग हो। का नंबर भी है। मेडिकल हम्म। में जा सकता है, पर उसके लिए आपको इससे जो मैंने बताया ना कि ये कुत्ते को दूध रोटी वाला उपाय, या तो ये नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में, तो यदि वो दान कर सकते हैं, 7 तरह का अनाज मिक्स करके दान करते हैं ना पक्षियों को, हम्म। कहीं कर उसने सकते ही हैं तो करना वहां पे। चाहिए। हमने के हमने किए तो नहीं चलेगा। वहां पे हाँ, नहीं कर पाएंगे। वो नहीं करेंगे। हाँ वही वही दिक्कत है, क्योंकि जो लोग फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं वहां आधी चीजें तो अलाउ नहीं है नहीं नहीं, करना। फॉरेन कंट्री में नहीं, वो इंडिया में है, इंडिया में है। इंडिया फॉरेन में नहीं, ही है, इंडिया में है। अच्छा तो पेरेंट्स भी नहीं करेंगे ना। हाँ, पेरिस करेंगे, हम करेंगे। अच्छा अच्छा। असल में उसका हाथ तो लगाना ही पड़ेगा ना, बच्चे का तो हाथ लगवाना ही पड़ेगा, तब नहीं रेमेडी काम करेगी। और नहीं, बोला यदि हम इधर नहीं। फिर ऐसा हो सकता है यदि ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कौन सा ब्रेसलेट। एक आएगा टाइगर आई ब्रेसलेट होता है क्रिस्टल, यदि कोई टाइगर। रेमेडी नहीं करनी तो ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कौन सा ब्रेसलेट। टाइगर आई के नाम से आता है, टाइगर आई। टाइगर आई। अच्छा मैम, मुझे कौन सा ब्रेसलेट पहनना होगा तो? आनंद गुप्ता जी, आपको आपको हाँ ग्रीन हाँ हाँ, एवेंचुरिन पहनना है सर। ग्रीन इवेंचुरीन। ग्रीन एवेंचुरिन। सिल्वर पहने ठीक है। तो सिल्वर का दागिना वगैरह। सिल्वर का क्या मैडम, सर। हाँ सिल्वर ऐसा का। भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ यदि ब्रेसलेट, आपको बता रही हूँ राजेंद्र जी, यदि वो हाँ। माने कि टाइगर आई ब्रेसलेट भी नहीं पहनना चाहे तो सिल्वर कलर की घड़ी पहन सकते हैं, सिल्वर मेटल सिल्वर जो होता है, घड़ी मेटल की घड़ी सिल्वर। आती है ना सिल्वर, हाँ। सिल्वर चैन होती है जिनकी, हाँ। तो वो घड़ी भी अच्छा। पहन के आपकी ये रेमेडी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड में पहननी पड़ेगी, हम्म। मतलब वो अंदर परमानेंट का कलर, पहननी। हाँ बिल्कुल अंदर का सिल्वर कलर। कलर। हाँ हैंडल सिल्वर होना चाहिए जो अच्छा अच्छा। पहन रहे हैं, चैन उसका। नहीं, अंदर का कलर, अंदर होते हैं ना वो, 1 किसका। 2 3 4, उसका कैसा कलर चाहिए।
मैम वन। डायल का कलर पूछ रहे हैं, डायल का। डायल भी सिल्वर। अंदर डायल भी का, अंदर सिल्वर। का, अंदर अंदर का का। हाँ अंदर वही डायल का, अंदर अंदर मतलब अंदर का डायल। ब्लैक नहीं होना चाहिए बस। हाँ कुछ भी चलेगा। बस अंदर ब्लैक नहीं होना चाहिए, वैसे कोई भी चलेगा। गोल्डन चलेगा। हाँ गोल्डन चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बल्कि थैंक आप, यू। मैं तो कहूंगी आपको, इसको सिल्वर और गोल्डन दोनों मिक्स चैन आती है ना, आपने देखी होगी घड़ी की। हम्म। सिल्वर और गोल्डन दोनों मिक्स वाली चैन आती है, वो वाला पहनाओ, क्योंकि इसके पास शुक्र भी नहीं है, शुक्र ग्रह, वीनस वो भी नहीं है, तो उससे वीनस की कमी भी पूरी होगी। गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर चैन मिक्स की घड़ी। अच्छा। अच्छा जी, अब आप बताइए शिखा सिंह जी, आपको जी, कुछ पूछना है? मेरी डेट ऑफ बर्थ मैम आपने देख ली होंगी। 30/5/9। अच्छा देख ली क्या मैंने? देख लो नहीं मैम। देख। अच्छा शिखा सिंह जी, एक मिनट। 20/5। नहीं मैम, 30 है। क्या? 30 30। 30 30। हाँ 30, जी। अच्छा। ओके ओके। जी 30/5। 30/5। जी 1986। 1986 आपने निकाल लिया बर्थ नंबर वगैरह अपना? हाँ जी। बताइए जरा। डेट ऑफ बर्थ तो मेरी 3 बैठती है। हाँ 3 हो मूलांक गया। और मूलांक भाग्यांक बैठता भाग्यांक। है मेरा 5। 5। जी। अच्छा। अब जैसे 30, 30 इनकी में आ रहा है डेट ऑफ बर्थ में। 30 तारीख है, तो 30 का जीरो नहीं जोड़ेंगे हम, इसलिए सिंगल एक ही बार 3 आएगा ग्रिड में, 2 बार नहीं आएगा आपकी में। एक ही बार लिखा है मैम। एक ही बार भरा जाएगा इसलिए। हाँ जी। 5 2 बार आया है मैम। हाँ 5 2 बार आएगा, जी। क्योंकि मंथ भी आपका मई का है, तो 5 हो गया, और डेस्टिनी नंबर भी 5 आ गया आपका। जी मैम। तो आपका कोई क्वेश्चन है पहले पर्टिकुलर, वो बताओ। बस वैसे आप अच्छी थोड़ा इंटेलिजेंट इंसान हो काफी, ये मैं आपकी तारीफ में कहूंगी। बस थोड़ा सा स्ट्रगल ही लाइफ में रहता है। वो डिसीजन थोड़े से मेरे इमोशनल टाइप ज्यादा होते हैं। हाँ तो फिर मतलब कैसा जिंदगी थोड़ा सा वो हो जाए आसान, इसके लिए थोड़ा। थोड़ा सा फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम है ना। जी। देखो, ऐसा है कि जो फैमिली लाइफ है वो थोड़ा सा आपकी बिल्कुल तरफ मिल से तो जाता अच्छा है, आप है। जबकि इतना इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन आपकी लाइफ में ना अब धीरे धीरे बैलेंस आएगा आगे। जी मैम। एक मिनट, मैं बताऊं आपको, ये वाला जो साल है, जी। इस साल इस साल आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ चीजें लाइफ में एंड हो रही हैं, जैसे कि कुछ चीजें और भी खराब हो रही हैं। ऐसा हो रहा है, सच में बताना। हाँ लग रहा ठीक। है, लेकिन मुझे हाँ। लगता है कि आने वाला टाइम अच्छा हो जाएगा। उम्मीद तो हाँ मुझे ऐसी। हाँ, यही बता रही हूँ, इस साल कुछ चीजें आपकी जिंदगी से, कुछ समस्याओं का हल होगा, चाहे वो किसी भी तरह हो। अगला जी साल मैम। आपका फिर अच्छा आ रहा है। अच्छा अब इस साल अच्छा। आपका अच्छा, इस साल एंड होगा, लेकिन कुछ अच्छा होगा शायद, मुझे लग रहा है ऐसा आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कि आप इस साल थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जा रहे हो। जी मैम। हाँ मतलब धर्म ध्यान अच्छा। हो या फिर स्पिरिचुअल चीजें सीखना करना, और उसी से जी। आपकी लाइफ में चेंज आएगा। उसी से ही अगले साल तक, मतलब ये साल में सब चीजें निपट जाएंगी एक तरह से, जो फ्री हो जाओगे आप अपने जो पिछला कर्म का होगा या जो भी होगा। जी। ये साल में कुछ चीजें एंड होगी, फिर नया शुरू होगा अगले साल, और वो अगला साल आपका फरवरी से समझो आप, बेटर समय शुरू हो जाएगा, आप ही मान के चलना। जी मैम। आपको तो रिलीफ इस मिलेगा। हाँ मैम, जैसे मेरे इसमें 2 नंबर भी नहीं है मैम, और हाँ 2 4 नहीं। नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है। जी। तो तो आपको फिर करना क्या है उसके लिए, एक तो पानी ज्यादा पीना है 2 नंबर की पूर्ति के लिए।
जी आपका जो इमोशनली भी बार बार आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, एकदम लगता है कि बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बहुत संभालने वाला नहीं है कोई, तो आप पानी पिए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा पानी पीना है। और जी। जैसे कि आज पूर्णिमा है, हाँ अभी आप जी। पूर्णिमा है तो पानी को चांद की रोशनी में भी रख सकते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा जितना भी चांद की रोशनी हाँ में रख के उस पानी को पिए, थैंक यू बोलकर। पानी को जी। थैंक यू बोले और पिए। जी ठीक है, पानी डेली पिए और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें पीना है आपको, उससे आपका पानी से ही आपका ये जो 2 नंबर की रेमेडी है ये होगी। जी। पानी पियो, पानी दान भी करो बेशक से, है ना। कोई लग रहा जी है मैम। प्यासा इंसानों से पानी पिला दिया, जी इस तरह से आपको ये करना ही है। और बहुत सारी रेमेडीज क्लास में मिलेंगी ही आपको। और आपको भी कुत्ते को दूध रोटी दे सकते हैं तो जरूर दीजिए, तो आपका ये जो 7 नंबर वाला है ये पूर्ति होगा, से फैमिली लाइफ अच्छी होगी आपकी। ये तो दे देती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 7 नंबर फैमिली लाइफ को चलाने के लिए जरूरी है। जी क्योंकि इस वजह से क्या है कि समझने में, आपसी समझदारी में कमी आ रही है कि, तो राहु केतु की दोनों की 4 और 7 की दोनों की रेमेडी हो जाएगी, आप कुत्ते को दूध रोटी दे। जी मैम। और तो बाकी वो बेटर है डेली आपका करना चाहिए आपका मैडम टेस्ट। जी। ये डेली करना चाहिए उपचार, ये पर्टिकुलर डेली। डे हाँ डेली नहीं, करना वैसे चाहिए क्या? आप नहीं नहीं कभी भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी कर सकते हैं ये वाली रेमेडी। शनिवार को कर दे तो और अच्छा है, शनिवार नहीं तो कभी भी कर सकते हैं। क्योंकि राहु केतु का वैसे बहुत कोई पर्टिकुलर डे नहीं होता। शनिवार को हम्म। मानते हैं कि थोड़ा बहुत शनिवार को यदि आप कर सकते हैं तो करें, और भी अच्छा है। और अभी चलते हैं शिखा जी, चलिए फिर, और यदि आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें मिलेंगे फिर। तब जी तक मैम। आप ये रेमेडी करिए, है ना। थैंक यू मैम। जी सुनील जी बोलिए। मैं एक अपने वाइफ का जानना चाह रहा था मैडम, काइंडली थोड़ा सा बताएं उसका। जी सर। 11 जनवरी सर 1966। सर 1 मिनट सर, मैं ना पहले सबका ले लूं, फिर मैं लूंगी जरूर। ऐसा ठीक है, करेंगे, थैंक यदि यू। अभी नहीं ले पाएंगे ना तो अभी 4 तारीख को एक वेबिनार और आ रहा है हमारा ये, है ना। आप उसमें ज्वाइन करिएगा फिर। अच्छा, 4 तारीख को फिर से वेबिनार होगा अभी एक और। एक वो जिज्ञासा होती है ना, अगर आज हो जी जाए तो जी अच्छा है, बाकी तो मैं जी क्लास में तो 10 दिन नहीं है नहीं अभी। नहीं नहीं, जरूर जरूर बिल्कुल। थैंक यू। क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं ना। हाँ जी। बस तो फिर मैंने तो तो आप घड़ी पहन बताएंगे के अपने मुंह से, उन्हें और भी अच्छा लगेगा। हाँ, घड़ी एक थोड़ा मैंने जिज्ञासा है इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, लास्ट में हाँ बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी, अभी असल में क्लास में काफी लोग रुके हुए हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। जी 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 सर। और ये मैंने जो घड़ी एक्सियोमी के नाम से किसका है, एक्सियोमी एमजेड, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपको चेक कराना है डेट ऑफ बर्थ तो। अंशु राठी जी आप बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ, अनम्यूट करके। 14/1/1983। 14/1/1983। ओके। नाम क्या है? अंशु राठी। आपने बनाया अंशु जी अपना ग्रिड? बनाया, मेरे से ढंग से नहीं बना मैम। अच्छा। अच्छा, आपको बर्थ नंबर तो पता चल गया ना अपना, 5 है आपका बर्थ नंबर। बर्थ वन। नंबर पता है, ये मुझे वन। आता है। हाँ, और डेस्टिनी नंबर क्या वो निकला? 9 9 9। 9 निकला है। ठीक है। 9 निकला है मेरा। एक बार आप ओके, करके देख लीजिए। मैं देख लेती हूँ। अच्छा, सात। हाँ ठीक है, 9 है। बस यहाँ तक, कोई और नहीं पता चला मुझे अच्छा, कुछ। उसके बाद आपको समझ नहीं आया कैसे भरना है? मैंने थोड़ा सा भरा है, मुझे सही से नहीं। जैसे जो एक बॉक्स बनवाया था ना जिसमें नंबर्स पहले से लिखे हुए थे, ऐसा ही हम्म। एक खाली बॉक्स बनाएंगे और उसमें जो आपके डेट ऑफ बर्थ में सारे नंबर है वो भरेंगे। जैसे 14 का 1 भरेंगे पहले तो, फिर 4 भरेंगे जहाँ पे जगह है, फिर जनवरी का आपका 1 मंथ में आप पैदा हुए तो 1 भरेंगे, और एक बार और 1, आपकी में 111 आ रहा है। 9 की हम्म। जगह 9, 8 की जगह 8, 3 की जगह 3।
और 5 आपका बर्थ नंबर बैठ रहा है, क्योंकि 14 है, 14 डेट ऑफ बर्थ है, तो 14 का आ गया 5 आपका। हाँ ये मुझे पता डेस्टिनी है। नंबर 9, यानी कि 9 भी 2 बार रिपीट हो रहे हैं आपकी में। तो 9 भी रिपीट हो आपको रहा मैं है। कुछ 8 पूछना भी है पहले, तो आप पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन बताओ अपना, ये मैं बताती हूँ, नहीं तो मैं अपने नहीं हिसाब से ऐसे बताऊं। ऐसे तो मेरा कुछ क्वेश्चन नहीं है, पर मैं जानना अच्छा चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बता दूं मैं अपने आप फिर। अपने आप, जो आपको ठीक लगे। चलो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पूरा अच्छे से सोचती है किसी काम को करने से पहले। बहुत अच्छे से सोचते हो लेकिन करते नहीं हो काम को, सोचने में रह जाते हैं। मतलब ये नहीं कि सारे ही काम, मतलब कई बार ये इंसान है, वो होता है ना, प्लानिंग बहुत करता है लेकिन काम को एक्टिव नहीं कर पाता अपने। आपका बस वही दिखाई दे रहा है कि प्लानिंग बहुत करते लेकिन एक्टिव नहीं कर पाते, अपने कामों को कर नहीं पाते। दूसरा, फैमिली लाइफ में आपका बैलेंस आपने पूरा बना के रखा है आपके पास, क्योंकि 5 नंबर है। यदि 5 नंबर नहीं होता तो ये बैलेंस ही नहीं होता आपकी लाइफ में जो आज है, क्योंकि आपके पास 2, 7, 6 सब मिसिंग है। 2, 7, 6, हाँ 2 भी नहीं है मेरे पास। हाँ, 7 भी 7 नहीं। नहीं है, 6 भी नहीं है, ये सब फैमिली को चलाने वाले नंबर है। हम्म। और 5 नंबर है जिसने अकेले ने आपकी पूरी लाइफ को बैलेंस कर रखा है। इसी तरह आप देखोगे जो 5 नंबर के लोग भी है ना, जिनके पास 5 नंबर नहीं है, तो 5 नंबर के लोगों से भी फ्रेंडशिप रखे, या 5 नंबर के जिस तरह से भी कनेक्ट रहे, उनकी लाइफ में 5 नंबर के लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। और 5 अगर नंबर फाइव वालों नंबर के नहीं आने तो वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं वो। तो ट्रिपल वन इसलिए नहीं आपका मैडम नेचर इसके। नेचर बहुत अच्छा है। धार्मिक हैं आप अंशु जी, आपका मन पूरी तरह से धर्म की तरफ है, कि आप चाहते धर्म के अकॉर्डिंग चला जाए, ये सब चीजें आप में रहेंगी। और सबसे बड़ी तारीफ की बात यह है कि यदि परेशानियां जिंदगी में कितनी भी आई हो, सुनील जैन जी की तरह आप भी उन्हीं में से हैं, कि उनमें से सुनील जैन जी, शिखा सिंह जी, मैंने ये डेट ऑफ बर्थ जो देखी है, और एक अंशु जी आप, मतलब कितनी भी परेशानी आए तो जीवन में आप फिर से उठ के खड़े होने की कुछ क्षमता रखती हैं। आपको किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत देर परेशान होंगे लेकिन आप खुद उठ के खड़े हो जाओगे, हर परेशानी आप से बाहर निकलकर। मतलब बैठ के रोने वालों में से नहीं हो, आपकी बस रोए जा रहे हैं हम कि कैसे होगा कैसे होगा। आप सोचते चलो आज परेशानी आई, थोड़े टाइम बाद आप खुद निकल आओगे अपनी परेशानी से बाहर। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए सुनील जैन जी, और आप बताइए अभी जी, आपकी ये डेट ऑफ बर्थ। 11 जनवरी 1966। 11 जनवरी 1966। जी। हाँ जी। जी, BNDN निकाला सर आपने। हाँ जी, बर्थ नंबर 2, और जी, जो है वो ये डेस्टिनी नंबर जो है 7। 7। अच्छा 7 अच्छा। वर्कआउट हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप। जी जी जी। जी ठीक है, बिल्कुल। 2, 3, 4, 5। अच्छा है। इनको तो सर, और इनको तो जरूर सिखाओ रेकी, बल्कि इनकी तो डेट ऑफ बर्थ ही ये कह रही है कि 12, इनको तो 13, खुद हीलिंग में आना 12, चाहिए। 22, 22, 22, 22, ये आ नहीं सकते जी, मजबूरी है। अच्छा। 15, बताऊंगा मैं, पहले 12, आप बता लीजिए फिर मैं बताऊंगा आपको। जी जी जी। 15, पर ये 12, यदि हीलिंग 22, करे ना तो 23, बहुत अच्छी 23, हीलिंग कर 23, पाएंगे, 23, अपनी भी 23, दूसरों की भी। 23, 23, अच्छा। 23, 23, 26। देखती हूँ, एक मिनट। इनको बना सर आप, ये इनका ऐसा लग रहा है कि ये सोचती नहीं है कोई काम करने से पहले, काम को कर देती है, इतना एक्टिव है, मतलब अंदर से, चाहे अभी है नहीं है, हेल्थ तो ये थी कोई प्रॉब्लम है तो, परंतु अंदर से मतलब आज तक 4, रही होंगी कि काम को फटाफट फटाफट कर 13, दो, सोचो या नहीं 13, सोचो पर कर दो। 13, जी
है ना, ये चीज रही होगी। दूसरा, नेचर इनका जो है वो जरूर कभी कभी चिड़चिड़ा सा हो जाता होगा, कभी ये चीजें होती हैं। मतलब मून वाले हैं ना जो 2 नंबर के लोग, वो कभी कभी चिड़चिड़ा जाते हैं, पर प्यार बहुत करते हैं फैमिली से, हम्म, और जिससे करेंगे बहुत करेंगे, ये चीज जी रहती है। तो ऐसा नेचर इनका भी है। और सबसे बड़ी बात, 2 नंबर इनका बर्थ नंबर है, 7 नंबर डेस्टिनी नंबर है। दोनों ही जी। नंबर स्पिरिचुअल होते हैं। 7 नंबर तो अच्छा। बहुत स्पिरिचुअल होता है। तो ऐसे इंसान को हमेशा स्पिरिचुअलिटी में जरूर आना चाहिए और जरूर जुड़ के रहना चाहिए, जैसे ध्यान करना, हीलिंग करना। यदि वो सीख ले तो बहुत अच्छी हीलिंग करने की पावर उनमें होती है। दूसरी बात, इनके इनको पहले से पूर्वाभास भी होता होगा, मेरे हिसाब से होता होगा कुछ चीजों का, जैसे पहले कई बार कहती भी होंगी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा। नहीं, बोलती बहुत कम है जी, तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। अच्छा, पर होना चाहिए इनको अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता उनकी हेल्थ का यदि कोई दिक्कत है तो, अदरवाइज ऐसा ही इनके ग्रहों में दिख रहा है, होना एक चाहिए। जी। और अभी तो बल्कि और ज्यादा होना चाहिए, मतलब काफी सालों से। जी। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस का कॉन्फिडेंस मुझे लेवल तो लग रहा है अच्छा है। कि वो ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर, वो सब अच्छी है। सब अच्छी है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 और 1 दोनों है, यदि 9 और 1 दोनों है तो भी अच्छी विल पावर होती है बहुत। तो 1 तो यदि 4 बार साथ है में जी। 5 भी आ जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म। आप वन तो इनको ना चार बार चेक है चार ना। करो कॉलम तो कि, खाली है। जी सर। वन चार बार जो है ना। 4 कॉलम। हाँ, वो कोई बात नहीं। वो क्या थोड़ा चीज सा जी? यही है ना, मैंने बताया कि कई बारी कभी कभी ज्यादा बोलना या कम बोलने वाला गुण आ जाता है इतने ज्यादा वन रिपीट होने से। इन लोगों को गुस्सा हाँ। ज्यादा आता है क्या। गुस्सा तो 1 वाले में रहेगा ही, क्योंकि सूर्य है, 1 सूर्य है। अब एक की जगह 4-5 सूर्य बैठा देंगे तो क्या हाल होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। आता है क्या, लेकिन गुस्सा आता है। लेकिन ये 3 बार तक ही आता रहता है, है जी, तीन आता बार है। 3 से ज्यादा बार वन रिपीट होने पे गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, वो नंबर उल्टा असर जाने लगता है उसका। नहीं, वो उतना गुस्सा गुस्सा नहीं दिखाती रहेगा। नहीं है, अपना चुप चुप हो जाना उसका आदत है। अच्छा, चुप हो जाती है ना हाँ। उस टाइम पे। हाँ, रहेगा ही वो तो। आप इनको ना ग्रीन कलर का रेमेडी कराओ सर, वैसे 5 नंबर आ नहीं, जाएगा इसमें तो फिर चार बाकी चार तो और। 4 कॉलम तो इनके खाली हैं। हाँ, 4 नहीं है, 3 नहीं है और 8 भी नहीं है। पर इस टाइम पे 5 का पहले करे रेमेडी, क्योंकि 5 की रेमेडी पूरे मन से कर लेंगी तो वो 4, 3 और 8 की थोड़ी थोड़ी वो ले आएगा क्वालिटीज। अच्छा, 5 की 5 क्या रेमेडी अपनी तो करेंगे? लाएगा ही, सबकी भी लेके आएगा ना थोड़ी थोड़ी। फिर हम्म। रेमेडी इनकी भी करानी पड़ेगी, जैसे आप क्लास ज्वाइन करोगे पहला 5 नंबर की शुरू कराओ इनसे। फिर क्लास ज्वाइन करोगे, फिर और अच्छे से डेट ऑफ बर्थ तो हम काफी सारी चेक करने वाले हैं उसमें, है ना, प्रैक्टिस के लिए इसमें चाहिए ही 5 नंबर होगी। की रेमेडी क्या बता रहे हैं आप? ग्रीन कलर का यूज करो सबसे ज्यादा। कपड़े पहने, खाएं ग्रीन कलर की चीजें, जैसे हरे रंग की सब्जियां, वेजिटेबल जितनी भी है, खीरा, ककड़ी, ये सब, तोरी, जो भी है ये चीजें, ग्रीन कलर की चीज दान करा दो उनके हाथ से, चाहे कपड़ा हो या घास खिलाना हो गाय को, या आलू भी दान कर सकते हैं, गाय को आलू खिला सकते हैं, कच्चा आलू। अच्छा। तो इसका अभी हेल्थ हम, हेल्थ पोजीशन कैसी? हेल्थ हाँ जी। हेल्थ तो सर उनकी हेल्थ तो अभी वीक ही चल रही होगी काफी सालों से मेरे हिसाब से, प्रेशर होगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर है है क्या। ना। नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं जी, उनको मोटर न्यूरॉन डिसीज है। और पिछले 3 साल से तो बेड पे है, 2 साल से। और घर में होम आईसीयू में है, वेंटिलेशन पे। अच्छा, तो जी हाँ। अभी तो उनका तो ये साल जो है ना, ये साल तो और ज्यादा दिक्कत चल रही होगी। इस साल उनका नहीं। जो चल रहा है ये वाला, अभी भी चंद्र से रूल कर रही है, ये साल राहु वाला चल रहा है उनका, और दोनों की बनती नहीं है इनकी। तो एक तरह से थोड़ा सा एंटी चल रहा है, तो ये साल तो दिक्कत ज्यादा है उनकी हेल्थ को। तो आप तो जरूर फिर करो सर। आप इनके हाथ से मत कराना पर, नहीं नहीं, वो क्लास तो मैं ज्वाइन करूंगा ही, इनके हाथ से लेकिन मैंने कहा ना, एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ऐसी है, मैं इसलिए जिज्ञासा थी कि मैं भी आप, थोड़ा पता लग हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं इस साल तो हेल्थ का दिक्कत ज्यादा है इनका, क्योंकि राहु आ रहा है चंद्रमा के उसमें, ये चंद्रमा से रूल करिए, चंद्रमा के पास राहु वाला साल चल रहा है, तो फिर तो दिक्कत करेगा ही। देखिए, कोई हमारे आसपास हमारा बैरी व्यक्ति होगा जो पसंद नहीं करता, वो दिक्कत तो पैदा करेगा ही ना।
तो हेल्थ का ठीक है। इशू इस साल ज्यादा है, अगले साल यदि ठीक होती है तो अगले साल पूरा ठीक रहेगी, मतलब काफी बेटर हो जाएगा। तो ये तो आपको रेमेडीज वगैरह करानी पड़ेगी इनसे, जैसे कि आप कुत्ते को तो दूध रोटी भी, अब तो जब वो घर पे वेंटिलेशन पे है तो फिर कैसे कर पाएंगी? वो नहीं कर पाएगी, उसका तो वे हाथ नहीं लगवा कर के कुछ पाएंगी। भी किया जा सकता है। उनका हाथ लगवा के आप करवा सकते हो। ये बल्कि मैं तो उसको कहूँ कि कितना आप प्रॉब्लम हाथ है? लगवा के, कुत्ते को भी ना करके ना, आप उनके हाथ लगवा के, आपके हाँ यहाँ जो जी। सफाई कर्मचारी होंगे ना, 2-3 रेमेडी होती है, तो मैं पर्टिकुलर अभी राहु के लिए स्पेशल अलग से उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि कुत्ते को वो नहीं दे पाएंगी। आप उनका हाँ हाथ जी। लगवा के कोई पौधा लगा दो किसी गमले में या किसी पार्क में। अच्छा। ऐसा पौधा जिसमें लकड़ी हो, दिखाई दे रही हो, लकड़ी को टच करा के उनके हाथ से। हम्म। अच्छा। लकड़ी दिखाई देनी चाहिए, मतलब ये नहीं है जैसे मनी प्लांट होता है उसमें दिखती नहीं है, पर लकड़ी दिखनी चाहिए। उस लकड़ी को उनके दोनों हाथों से टच करा के आप वो पौधा गमले में या फिर पार्क में लगा देना, कहीं कहीं भी लगा घर दो में भी लगा मतलब। सकते हैं, घर में हाँ भी लगा कहीं भी सकते लगा हैं। दो, कहीं भी लगा दो। हम्म। उस पौधे को थोड़ा देखभाल करना, पर फिर पार्क में लगा दोगे तो देखभाल की जरूरत नहीं है, पर घर में लगाओगे तो देखभाल करना उसकी। अच्छा। इतना कर दो आप, है ना? चलिए फिर, अभी तो सबका मैडम हो जो गया। मैडम एनजीओ में घड़ी भी घड़ी आप। बताया ना, वो मैडम जी हाँ जी जी, हाँ घड़ी जी। घड़ी भाई, मैडम घड़ी ना जी कौन से बोल। आदमी पहनना चाहिए? घड़ी लेफ्ट हैंड में सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। लेफ्ट हैंड में। चलिए फिर मिलते हैं फिर 10 मई को। और तो आप ध्यान रखिए, पेमेंट यदि कल तक करते हैं तो 1221 रुपए है, और उसके बाद आपको 1500 पे करना होगा। तो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्यों ज्यादा देना है। नहीं नहीं, उस चलिए चलिए ठीक है, मिलते हैं ठीक फिर। ठीक। ठीक बाय है। बाय, और नमस्कार सभी को। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू जी।